ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो इतना पावरफुल है कि एक पंच में किसी भी विलेन को उड़ा देता है। हाँ, उसका नाम है साइतामा, यानी वन पंच मैन। एक ऐसा हीरो जिसे कोई हरा नहीं सकता। पर आयरनी ये है कि उसे खुद ही लाइफ बोरिंग लगती है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वन पंच मैन, जहां हीरोज और मॉन्स्टर्स के बीच अल्टीमेट बैटल होती है। एपिसोड 1 शुरू होता है एक नॉर्मल दिन से, एक सिटी में जिसका नाम सच में सिटी ए है, जहां पर एक मॉन्स्टर ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। ये दिखता भी बहुत ज्यादा पिकोलो जैसा है जो ड्रैगन बॉल जी में था। वैसे भी ये नकली पिकोलो यहाँ की सिटी को पूरी तरह से तोड़ फोड़ रहा है। कुछ हीरोज इसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन 1 सेकंड में ही पिट जाते हैं। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो ये सब न्यूज में देख रहा है और डिसाइड करता है कि सिजिप्ते हतुई अब वो हेल्प करेगा। जैसे ही वो सनलाइट में बाहर आता है, हमें एक सबसे बेहतरीन वॉकआउट मोमेंट देखने को मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो गंजा सर है ये है साइतामा, खुद वन पंच मैन। साइतामा सीधा उस पर्पल पिकोलो वाले मॉन्स्टर के पास जाता है और एक छोटी लड़की की जान बचा लेता है। फिर वो पिकोलो जैसे मॉन्स्टर को अपनी बैक स्टोरी बताता है। साइतामा हीरो है बस फन के लिए। हाँ, इंस्पिरेशन वाली बात तो नहीं है ये। अब ये पर्पल पिकोलो सुनता है और पूरी तरह से पागल हो जाता है। वो कहता है कि ये बहुत पैथेटिक बैक स्टोरी है और ये अपनी लंबी कहानी सुनाता जाता है और बोलते बोलते और बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है। ये देखकर साइतामा एक पंच घुमाता है और उसको पूरी तरह से मिटा देता है। वाह! जैसे ही डस्ट हटती है, साइतामा रियलाइज करता है कि उसने फिर से एक एनिमी को सिर्फ एक पंच में हरा दिया और वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है। सुनने में शायद अजीब लगे, पर आगे समझ आ जाएगा। देखो, सिर्फ 3 साल पहले साइतामा बिल्कुल आम लड़का था। नया कॉलेज ग्रेजुएट था, हर जगह इंटरव्यू दे रहा था और हर जगह से रिजेक्ट हो रहा था। एक दिन एक और इंटरव्यू रिजेक्ट होने के बाद उसकी मुलाकात होती है क्रैब मॉन्स्टर से। ये आदमी बहुत सारे क्रैब्स खा गया था तो क्रैब बन गया। इसी तरह के रूल्स चल रहे हैं इस दुनिया में। साइतामा को क्रैब मॉन्स्टर से डर नहीं लगा तो क्रैब डूड ने साइतामा की जान बख्श दी। बोला वो एक बड़ी ठुड्डी वाले बच्चे को ढूंढ रहा है। अपने घर जाते वक्त साइतामा को वही बच्चा मिल जाता है और जिससे पता चलता है कि उसकी जान खतरे में है, तो साइतामा अपनी जान की परवाह किए बिना उस बच्चे को बचाता है। फिर साइतामा क्रैब मॉन्स्टर के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है कि वो बचपन में हीरो बनना चाहता था। क्रैब मॉन्स्टर हंसता है और साइतामा को मारता है, लेकिन फिर साइतामा अपनी टाई से क्रैब मॉन्स्टर का गेम ओवर कर देता है। 3 साल बाद साइतामा अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। उसने इतनी कड़ी ट्रेनिंग की कि उसके सारे बाल गिर गए और वो एक अनबीटेबल हीरो बन गया, वैसा ही जैसा वो चाहता था। लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग है। फिर साइतामा अपने ग्रोसरीज के लिए जा रहा है, तभी अचानक अटैक ऑन टाइटन जैसे मॉन्स्टर शहर को तबाह करने लगता है। असल में किसी साइंटिस्ट ने टाइटन फॉर्मूला बना लिया और अपने छोटे भाई को पिला दिया। इन दोनों का प्लान है पूरी दुनिया पर कब्जा करना। बड़ा भाई अपने छोटे भाई के कंधे पे बैठ के टेक ओवर की प्लानिंग कर रहा है। छोटा भाई तो सिर्फ अपनी ताकत से खुश है। तभी उन्हें की एक प्रॉब्लम नजर आती है। साइतामा खड़ा है उनके लेफ्ट शोल्डर पर। साइंटिस्ट अपने भाई से कहता है साइतामा को खत्म कर दे, लेकिन भाई गलती से गलत कंधे को मार देता है और अपने ही भाई को कुचल देता म्यूजिक है। टाइटन ब्रो दुख में चला जाता है और साइतामा पर गुस्सा निकालता है। वो साइतामा को बिल्डिंग में घुसेड़ देता है, फिर ऊपर से कूदता है और उसको इतने पंचेस मारता है कि जमीन में क्रेटर बन जाता है। वाह! उसके बाद छोटा भाई बोलता है कि अब वो सबसे मजबूत है, लेकिन साइतामा क्रेटर से बाहर कूद जाता है। फिर साइतामा टाइटन को मानता है, फिर एक पंच मार के उसको खत्म कर देता है। साइतामा फिर कहता है सबसे बुरी सच्चाई, इतनी बेमिसाल ताकत से लाइफ एक्चुअली बोरिंग हो जाती है। घर जाते समय साइतामा अपनी लाइफ के सफर के बारे में सोच रहा है। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक है, लेकिन अब वो किसी भी इमोशन को नहीं महसूस कर पाता, न गुस्सा, न खुशी, न रिलीफ। हालांकि वो एक पंच में मॉन्स्टर्स को हरा सकता है, फिर भी उसे ऐसा नहीं लगता कि क्राइम कम हो रहा है। खैर, जब तक उसे मजा आ रहा है, साइतामा हीरो बना रहेगा। अगले दिन साइतामा को एक खराब सरप्राइज मिलता है। एक हाथ उसे दीवार में से पकड़कर बाहर खींच लेता है और सड़क पर फेंक देता है। वहीं उसकी मुलाकात होती है नए दुश्मनों से। इनका नाम है सबटेरेनियन, यानी अंडरग्राउंड रहने वाले अजीब क्रीचर्स जो जमीन पर कब्जा करने आए हैं। वो बोलते हैं कि आज तक उनके पंचेस से कोई बचा नहीं। साइतामा बोलता है कि उसमें भी यही बात कॉमन है। कमाल का बंदा है ये। फाइट शुरू होती है और क्या एनिमेशन है। साइतामा सबको वो सबटेरेनियन को जबरदस्त स्टाइल में पीटता है। ये पहली बार है कई सालों में जब साइतामा को कोई चैलेंज मिल रहा है और वो हर पल का मजा ले रहा है। सब सबटेरेनियन को हराने के बाद साइतामा बारिश में सांस लेता खड़ा है। यही फीलिंग वो सालों से ढूंढ रहा था और जैसे ही सबटेरेनियन
सब्टरेनियन किंग आता है। साइतामा फाइट के लिए रेडी है, लेकिन तभी अलार्म बज जाता है। पूरी फाइट सिर्फ एक सपना थी। साइतामा असल में बाहर जाता है असली सब्टरेनियन से लड़ने, लेकिन उनको देखता है कि वो बहुत ही कमजोर है। साइतामा बस लंबी सांस लेकर मान लेता है कि वो नाव बहुत ताकतवर हो चुका है, मगर अभी भी स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए काफी कुछ सीखना बाकी है। अगला एपिसोड शुरू होता है साइतामा के कैक्टस को पानी देने से, जबकि न्यूज में बुरी खबर आ रही है। मच्छरों का एक बड़ा आउटब्रेक है और वे सीधा सिटी झेड़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ साइतामा रहता है। मॉस्किटोज में से एक साइतामा को परेशान करने लगता है और दिखता है कि एक सुपर पावर्ड बंदा भी एक मच्छर से स्ट्रगल कर सकता है। दूसरी तरफ एक शानदार दिखने वाला साइबोर्ग मस्कीटो के झुंड को देख रहा है और सीरियस है। कहीं और एक आदमी दुकान लूट रहा है, तभी मच्छर उसे पूरी तरह खून चूसकर सुखा देते हैं। फिर पता चलता है कि मच्छरों को कंट्रोल कर रही है एक अजीब मस्कीटो लेडी जो मेरी आस्था हिला रही है। एनीवे, मस्कीटो लेडी हर जिंदा चीज से खून इकट्ठा कर रही है। अनफॉर्चुनेटली साइबोर्ग इससे खुश नहीं है। उसका नाम है जीनोस और वो जीनोस है। जीनोस मस्कीटो लेडी को अटैक करता है और फाइट शुरू होती है। बोले तो दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। बराबरी की फाइट है। मस्कीटो लेडी जीनोस का एक आर्म तोड़ देती है, लेकिन जीनोस उसकी दोनों लेग्स उड़ा देता है। अब मस्कीटो लेडी को लग जाता है कि वो फंस चुकी है, तो वो सब जगह से मच्छर बुलाते हैं ब्लड के लिए। जीनोस पूरी स्वॉर्म पे अटैक करने जा ही रहा है कि साइतामा एंट्री करता है। खुद अपना मच्छर पकड़ने के चक्कर में जीनोस साइतामा को इवैक्यूएट कराने को कहता है, लेकिन तभी मच्छर पूरे शहर में गिरने लगते हैं। खौफनाक सीन है, लेकिन मच्छरों की भीड़ जीनोस के लिए आसान टारगेट बन जाती है। वो ब्लास्ट कर सबको खत्म कर देता है। फिर जीनोस नोटिस करता है कि साइतामा को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, बस उसके कपड़े गायब हो गए। लेकिन जीनोस को सोचने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मॉस्किटो लेडी अभी भी जिंदा है। अब तो वो और भी ताकतवर हो गए। लेडी जीनोस पे हमला करती है, उसे हवा में उड़ा देती है। जीनोस हार मान लेता है और खुद को उड़ा देने की सोचता है ताकि लेडी को साथ ले डूबे, लेकिन साइतामा एक स्लैप में लेडी का काम तमाम कर देता है। साइतामा बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि मच्छर सक्स करते हैं। जीनोस शॉक्ड है और डिसाइड कर लेता है उसे साइतामा को अपना मास्टर बनाना है। साइतामा हाँ बोल देता है, फिर इमीडिएटली रियलाइज करता है कि गलती हो गई। अगले दिन जीनोस साइतामा के घर आ जाता है और अपनी बैक स्टोरी सुनाता है। वो 19 साल का है, लेकिन अब लगभग पूरी तरह मशीन बन चुका है। पहले वो एक आम लड़का था, जब तक एक रोग साइबोर्ग ने उसका शहर और परिवार डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। तब उसे डॉक्टर कुसेनो ने अडॉप्ट किया, जिन्होंने उसे साइब्रब बना दिया। तभी से वो रॉग साइब्रब का पीछा कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली जीनोस एनीमे वाले स्टाइल में अपनी कहानी बहुत लंबा खींच रहा है, जिससे साइतामा परेशान हो जाता है। होता तभी पता चलता है कि मॉस्किटो लेडी कहाँ से आई थी। वो प्रोटोटाइप थी हाउस ऑफ इवोल्यूशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की, जो इवोल्यूशन के पीछे पागल है। उनका साइंटिस्ट साइतामा को स्टडी करना चाहता है। मीनवाइल जीनोस को 20 वर्ड्स में बात खत्म करनी पड़ती है, तो वो करता है। उसे साइतामा की हेल्प चाहिए स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। साइतामा एग्री कर लेता है और कहता है जीनोस जल्दी ही उसे पीछे छोड़ देगा। तभी जीनोस को कुछ टारगेट की धमक मिलती है। अचानक एक बग जैसा क्रिएचर साइतामा के घर में घुसता है, लेकिन साइतामा उसे एक पंच में ही उड़ा देता है। साइतामा घर के बाहर के 2 बदमाशों को भी निपटा देता है। वो इस बात से गुस्सा है क्योंकि उन्होंने उसका अपार्टमेंट तोड़ दिया। तभी साइतामा को जमीन में खींच लिया जाता है और जीनोस का सामना होता है एक साइबोर्ग से। जीनोस साइबोर्ग से लड़ता है और साइतामा वहाँ लायन मॉन्स्टर और अंडरग्राउंड वाले मोल से भिड़ता है। ये सब हाउस ऑफ इवोल्यूशन के ही हैं। साइतामा सबसे पहले लायन मॉन्स्टर को टैकल करता है, जमीन से बाहर निकल के अपना सूट साफ करता है और फाइट शुरू करता है। लायन गाय साइतामा पर बेस्ट अटैक्स और कॉम्बोस ट्राई करता है, लेकिन साइतामा सब डॉज करता है जैसे सब स्लो मोशन में हो। फिर साइतामा अपने पंचेस से लायन गाय को टुकड़ों में उड़ा देता है। उसे तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ी। फिर मोल भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उसे भी पकड़ लेता है। इस बीच जीनोस ने साइबोर्ग को हरा दिया, जो असल में आर्मर्ड गोरिल्ला था। साइतामा आते हैं और गोरिल्ला डरकर सब बता देता है, सिर्फ जान बख्शने के लिए। लगता है हाउस ऑफ एवोल्यूशन इतना दमदार नहीं है जितना लगा था। अगला एपिसोड शुरू होता है आर्मर्ड गोरिल्ला के साथ, जो साइतामा और जीनोस को हाउस ऑफ एवोल्यूशन की असली कहानी बताता है। सब शुरू हुआ एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जीनोस से। जीनोस शानदार साइंटिस्ट था, लेकिन किसी ने उसकी आइडियाज को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो इंसान को एवोल्व करने की बात करता था।
सो उसने खुद अपने दम पर काम शुरू किया, पूरी जिंदगी इसमें डाल दी और ब्रेक थ्रू तब हुआ जब वो 70 का था। पहले उसने खुद को जवान बना लिया, फिर खुद को क्लोन किया। अनफॉर्चुनेटली डिटेल लॉन्ग हो रही थी। साइतामा इम्पेशंस हो गया तो जीनोस गोरिल्ला को बोला, सब 20 वर्ड्स में बोलो। गोरिल्ला बताता है, जीनोस वांट्स टू स्टडी साइतामा's बॉडी। साइतामा कहता है, चलो अभी चलते हैं, कल दुकान पे डिस्काउंट सेल है, मिस नहीं कर सकते। रियल निकलने से पहले जीनोस गोरिल्ला से पूछता है उस साइबोर्ग के बारे में जिसने उसका शहर जलाया था। गोरिल्ला को नहीं पता। मीनवाइल हाउस ऑफ इवोल्यूशन में जीनस और उसके क्लोन्स पैनिक में हैं। पूरी टीम साइतामा और जीनोस ने निपटा दी। जीनस बोलता है, अब कोई रास्ता नहीं, कार्नेज कबूतों को छोड़ना ही पड़ेगा। और रिएक्शंस देखकर लगता है कि ये बंदा भारी पड़ने वाला है। साइतामा और जीनोस हाउस ऑफ इवोल्यूशन पहुंचते हैं और जीनोस उसे एक ही शॉट में ब्लास्ट कर देता है। अंडरग्राउंड पैसेज में उतरते हैं। वहीं अंदर कार्नेज कबूतो नाम का मॉन्स्टर है जो एक ह्यूमन को एक टच में ही खत्म कर सकता है। वो जीनस के एक क्लोन को मार देता है तो जीनस खुद आके कार्नेज कबूतो को बोलता है, साइतामा को पकड़ के लाओ। जीनोस को साइतामा को स्टडी करना है, वो इसके लिए जान भी बाजी पे लगा सकता है। साइतामा और जीनोस कॉरिडोर में जा रहे हैं, तभी कबूतो दौड़ता हुआ आता है। जेनोस को दीवार में दे मारता है और साइतामा को फाइट के लिए बुलाता है। फाइट से पहले जेनोस रंग में आ जाता है और कबूतो को ब्लास्ट करता है, लेकिन कबूतो को कुछ नहीं होता, बस जेनोस की बुरी तरह पिटाई हो जाती है। साइतामा जेनोस को बचाता है, फाइट के लिए रेडी है। तभी इंजर्ड जीनस भी वहां पहुंच जाता है। पूरे संघर्ष के बारे में सोचता है कि साइतामा को स्टडी करने से सब ठीक हो जाएगा। साइतामा कबूतो को डिसअपॉइंट ना करने को बोलता है। कबूतो सुपर स्पीड में आता है, लेकिन अचानक जंप बैक कर जाता है। उसके पूरे शरीर का इंस्टिंक्ट बोलता है मर जाएगा। वो डर गया है साइतामा से, पूछता है कि इतनी ताकत कहां से आई। जीनस भी यही पूछता है। साइतामा जीनस को भी सुनने को बोलता है और बताता है अपनी सच ट्रेनिंग का। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट, रोज 10 किलोमीटर दौड़, वो भी 3 साल तक। कोई ऐसी गर्मी में, कोई हीटर सर्दी में नहीं। और बस वो ताकतवर होता गया। जेनोस और बाकियों को लगता है मजाक कर रहा है। साइतामा इंसिस्ट करता है कि यही सच है। कबूतो मानता नहीं और गुस्से में मॉन्स्टर बन जाता है। नियोन जेनेसिस इवेंजेलियन जैसा दिखने लगता है। अब वो कार्नेज मोड में है। बोलता है पूरी हफ्ते रैम्पेज मचाएगा, अगले सैटरडे तक। साइतामा को मारता मारता रूम में घुमा देता है। तभी साइतामा रियलाइज करता है कि आज शनिवार है, यानी आज वही सेल है, वो ओगिल है जिसके लिए वो जा रहा था। और वो एक पंच मारकर कबूतों को उड़ा देता है। जीनस और जीनोस शौक में है कि बंदा इतना पावरफुल होते हुए भी दुकान के सेल की टेंशन ले रहा है। तभी जीनोस बोलता है, दुकान रात 10 बजे तक खुली है, अब भी टाइम है। तो साइतामा दीवार में छेद करता है और दोनों वहां से दौड़ जाते हैं। जीनस ये देखकर डिसाइड करता है कि अब एवोल्यूशन की जरूरत ही नहीं, पीक ऑफ ह्यूमैनिटी देख चुका है। और मैं सोच रहा था साइतामा फंस गया है। एपिसोड 4 शुरू होता है एक गंजे आदमी हैमरहेड के साथ और उसके गंजे फॉलोअर्स पैराडाइजर्स के साथ, जो सिस्टम से परेशान होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असली फ्रीडम चाहते हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता। तो हैमरहेड डिसाइड करता है किसी अमीर आदमी जेनिरो की बिल्डिंग तोड़ फोड़ कर मैसेज देगा। पैराडाइजर्स अपने बैटल सूट से बिल्डिंग गिरा देते हैं। जल्दी पता चलता है गलत बिल्डिंग तोड़ दी। फिर भी वो जेनिरो की असली बिल्डिंग का रास्ता पकड़ते हैं। दूसरी तरफ एक साइकिलिस्ट एक बच्चे का बलून पेड़ से निकालता है, मुस्कुराता है और साइकिल चला के चला जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये शो का सबसे बड़ा कैरेक्टर है, आपको अभी पता नहीं। साइतामा टीवी पर पैराडाइजर्स की न्यूज देख रहा है और कोई इंटरेस्ट नहीं लेता जब तक रिपोर्टर पब्लिक को सारे गंजे लोगों से दूर रहने को नहीं कहता। साइतामा इंस्टेंटली सूट पहनकर निकल जाता है अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए। पैराडाइजर्स आसपास तबाही मचा रहे हैं, तभी वो साइकिलिस्ट वहां पहुंचता है। नाम है ह्यूमन राइडर, साइकिलिस्ट फॉर जस्टिस, लेकिन उसके पास कोई सुपर पावर नहीं, सीधे पिट जाता है। हाँ, यही सबसे अच्छा कैरेक्टर है, देखते जाओ। जेनिरू सोच रहा है पैराडाइजर से कैसे निपटा जाए। उसके पास एक निंजा बॉडीगार्ड है जिसे लड़ने में मजा आएगा। हैमरहेड और उसके साथियों को जेनिरो के टॉवर पर अम्बुश मिलती है निंजा से। नाम है स्पीडो साउंड सोनिक, कोई मजाक नहीं, और वो सुपर फास्ट है। पैराडाइजर्स काटे नहीं, पल भर में सब गिर जाते हैं। हैमरहेड एक पत्थर सोनिक पर फेंकता है, मिस हो जाता है, मगर इससे साइतामा को उनकी लोकेशन मिल जाती है। वहीं गली वालों से साइतामा टेररिस्ट कहला रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गंजा है। हैमरहेड सोनिक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सोनिक कुनी अगले स्तर का है, लेकिन हैमरहेड की खोपड़ी बाकी ह्यूमन से मोटी है, इसलिए बच निकलता है। हैमरहेड की मुलाकात साइतामा से हो जाती है, मजा शुरू। जेनोस रिपेयर्स करवा रहा है डॉक्टर कुसेनो से। डॉक्टर इम्प्रेस्ड है, बोलते हैं नए इम्प्लांट से शायद जेनोस साइतामा से भी ताकतवर हो सकता है।
हैमरहेड इस साइतामा से पूछता है कि वो पैराडाइजर्स ज्वाइन करेगा। साइतामा बोलता है एग्जैक्ट उलटा, वो रोकने आया है। हैमरहेड को सूट की पूरी ताकत पर लगा देता है। साइतामा बस एक पंच में सूट तोड़ देता है। साइतामा हैमरहेड से थोड़ी हमदर्दी दिखाता है, आखिर दोनों गंजे ही तो हैं, ज्यादातर और कोई सिमिलैरिटी नहीं। साइतामा हैमरहेड को समझाता है अच्छा इंसान बन। हैमरहेड मान जाता है और भाग जाता है। तभी सोनिक साइतामा पे हमला करता है 2 बार, लेकिन दोनों बार साइतामा बड़े आराम से रोक लेता है। सोनिक साइतामा पे इल्जाम लगाता है कि वो पैराडाइजर है। साइतामा बोलता है वो हीरो है। सोनिक को फर्क नहीं पड़ता। सोनिक साइतामा को चैलेंज करता है कि उसकी स्पीड पकड़ नहीं सकता, लेकिन साइतामा इतनी इजी पकड़ता है कि एक्सीडेंटल सोनिक को फैमिली ज्वेल्स पे लग जाती है। हर लड़का जो देख रहा है दर्द महसूस करता है। सोनिक डिफीट होकर चलता बनता है और साइतामा को अपना राइवल मान लेता है। बोलता है और स्ट्रॉन्ग बन के आएगा। साइतामा इंकरेज करता है और सोनिक गायब हो जाता है। रात में साइतामा को जीनो से बड़ी प्रॉब्लम बताता है। कोई उसे जानता ही नहीं। 3 साल से क्राइम फाइट कर रहा है। सबसे ज्यादा बैड गाइज पीटे हैं, मगर न कोई फैन क्लब, न पीआर, न क्रेडिट। सच तो ये है कि आज भी म्यूमन राइडर को पैराडाइजर्स हराने का क्रेडिट मिला। तभी साइतामा को समझ आता है वो हीरो एसोसिएशन में रजिस्टर्ड नहीं है। वन पंच मैन की दुनिया में हीरो एसोसिएशन हीरोज को हायर और मैनेज करता है, हीरोज को सेफ और पेड रखता है। जीनोस भी रजिस्टर्ड नहीं है। तो साइतामा कहता है अगर जीनोस साथ रजिस्टर हो जाए तो उसे अपना अप्रेंटिस ऑफिशियली बना लेगा। जीनोस एग्री कर जाता है। प्लान तय हो जाता है। हैमरहेड की हालत बुरी है। कुछ मीन लुकिंग साइबॉर्ग्स उसे पकड़ लेते हैं और बताते हैं कि हैमरहेड ने सूट उन्हीं से चोरी किया था। सौभाग्य से हैमरहेड की मोटी खोपड़ी उसे एक बार फिर बचा लेती है और वो सचमुच तैयार हो जाता है कि ऊपर से अच्छा इंसान बनेगा। एपिसोड 5 शुरू होता है हीरो एसोसिएशन की मीटिंग के साथ, जहां रेगुलर अपडेट्स के बाद नए एग्जाम्स की प्लानिंग की जाती है। परीक्षा देने वाले लोग 11,000 से ज्यादा हैं, लेकिन उन्हें इनमें से सिर्फ एक में दिलचस्पी है, जेनोस में। साइतामा में बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि साइतामा कौन है। फिर आती है एग्जाम की बारी और जैसा सोच सकते हो साइतामा अपनी ही लीग में है। साइड टू साइड जंप्स, स्प्रिंटिंग, शॉर्ट पुट, वर्टिकल लीप, पंचिंग मशीन, वैक-अ-मोल, कुर्ती। साइतामा इन सब में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देता है। कई लोग तो उसकी परफॉर्मेंस देख के एग्जाम छोड़ देते हैं। बंदा क्लियरली अलग बनाया गया है। टेस्ट के बाद साइतामा और जीनोस अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं। रिजल्ट आता है। जीनोस को रिटन और फिजिकल दोनों में 100 में से 100 मिलते हैं, लेकिन साइतामा को फिजिकल में फुल मार्क्स मिले, रिटन में सिर्फ 71 और पासिंग ग्रेड है 70। इसका मतलब जीनोस को हाईएस्ट एस क्लास रैंक मिलती है और साइतामा को सबसे नीचे सी क्लास। उच फिर भी साइतामा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस कहता है काम निपटाओ और घर चलो। उधर एक स्टाइलिश आदमी जीनोस की फाइल देख रहा है और मुझे उसकी वाइब बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वहीं साइतामा और जीनोस को इंट्रोडक्शन सेमिनार मिलता है स्निक से, जो ए क्लास हीरो है। दिक्कत बस ये है कि जीनोस और साइतामा को इस सेमिनार में कोई इंटरेस्ट नहीं और स्निक को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। सेमिनार के बाद जीनोस कहता है अब दोनों एग्जाम पास कर चुके हैं तो साइतामा को उसे अपना अप्रेंटिस बनाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा जिसको साइतामा पहले से रिग्रेट कर रहा है। स्निक हीरो एसोसिएशन के ऑफिसर से साइतामा और जेनोस की कंप्लेंट करता है। ऑफिसर उसे रियलिटी चेक देता है। जेनोस एस क्लास है, स्निक से ऊपर, और साइतामा की फिजिकल रिजल्ट्स तो अनबिलीवेबल हैं। ऐसा लगता है उसके अंदर कोई गॉड रहता है। यह सुनकर स्निक साइतामा को ढूंढकर पीटने का सोचता है, लेकिन उल्टा उसे ही मार पड़ जाती है। अगले दिन साइतामा और जेनोस हीरो वाली बात डिस्कस कर रहे हैं। जेनोस साइतामा को बताता है कि अब स्पारिंग करना है। जेनोस बोलता है कि साइतामा बिल्कुल भी हाथ न रोके और अपने नए इम्प्लांट्स चार्ज करता है। स्पारिंग शुरू। एनिमेशन कमाल का है। जेनोस पूरी मजबूती से साइतामा को हराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा या तो डॉज कर लेता है या ब्लॉक। जेनोस फ्रस्ट्रेट हो जाता है और पूरा जोर लगाता है, फिर भी साइतामा पीछे मजाक करते हुए खड़ा हो जाता है। जेनोस गुस्सा जाता है, कहता है साइतामा फाइट सीरीज ले, तो साइतामा वैनिश और फिर जेनोस के पीछे आकर ऐसा पंच दिखाता है जिसमें मौत लिखी हो। साइतामा पंच रोक देता है सिर्फ 1 इंच जेनोस के चेहरे से पहले। ओ बोलता है चलो खाना खाते हैं। जेनोस देखता है पीछे एक पूरा पहाड़ गायब है। जेनोस स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन मान जाता है वो कभी साइतामा जितना नहीं हो सकता। लेकिन जेनोस साइतामा को उदोन खाने की कंपटीशन में हरा देता है। खाना खत्म करने के बाद वो स्टाइलिश बंदा आता है जिसने जीनोस की फाइल देखी थी। ये है अमाई मास्क, एक क्लास हीरो नंबर 1। वो जीनोस से मिलकर उसे स्ट्रेट थ्रेटन करता है। अमाई मास्क हीरो, सिंगर और एक्टर तीनों है और वो मानता है हीरोज को ब्यूटीफुल सिंबल होना चाहिए। उसकी वाइब मुझे लगी नहीं। जेनोस साइतामा को कहता है वो बाद में आएगा और चला जाता है। बाद में जीनोस अपने सारे सामान के साथ वापस आता है। वो साइतामा के साथ रहना चाहता है, किराया भी दे सकता है। साइतामा रिलक्टेंटली मान जाता है। खुद इमेजिन करो, स्टूडेंट भी
और वर्क में सीनियर भी रूममेट बन जाए। अगला एपिसोड शुरू होता है। साइतामा और जेनोस घर में बैठे हैं। साइतामा मांगा पढ़ रहा है। जेनोस साइतामा की ताकत की सच्चाई जानने की कोशिश। साइतामा को बुरा लगता है, उसके पास जेनोस को सिखाने के लिए कुछ नहीं है। तभी जेनोस ने बुरी खबर दी। सी क्लास हीरो अगर एक हफ्ते तक एक्टिव नहीं रहे, उन्हें फायर कर दिया जाता है। और साइतामा 5 दिन से कुछ नहीं कर रहा। साइतामा फौरन तैयार होता है और बाहर निकल जाता है। जेनोस साथ आना चाहता है, लेकिन साइतामा रिफ्यूज कर देता है। अगर एस क्लास हीरो साथ रहे, साइतामा को कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जेनोस फिर भी साइतामा का डिसाइपल बनना चाहता है। साइतामा उसे कहता है, टॉप 10 एस क्लास का एआईएम रखो। जेनोस को बात जम जाती है। पूरा दिन साइतामा क्रिम ढूंढने में बिताता है, कुछ मिलता नहीं। सो साइतामा सोचता है अगला दिन देखेंगे। अगले दिन लड़ाई के लिए साइतामा तैयार है, लेकिन कोई नहीं मिलता। फिर सोनिक आ जाता है। साइतामा को सोनिक के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चलता बना। तभी सी क्लास हीरो टैंक टॉप टाइगर आता है। कुछ लोगों को साइतामा के क्राइम ढूंढने से प्रॉब्लम हो गई है। टैंक टॉप टाइगर साइतामा को मारने आया है। भले ही साइतामा भी हीरो है, सोनिक उस एक्सप्लोडिंग शुरिकेन से हरा देता है। सोनिक फिर टाउन अटैक करता है, जिससे साइतामा को लड़ना पड़ता है। सोनिक काफी चीजें डिस्ट्रॉय करता है। तब साइतामा को पता चलता है कि ये विलेन है, तो उसे हरा देता है। इससे 1 हफ्ते एक्स्ट्रा जॉब मिलता है। उधर हीरो एसोसिएशन HQ में सिटी जी में कोई भूतिया शहर की डिस्कशन चल रही है। तत्सुमाकी आती है। वो एस पर है, यानी साइकिक पावर वाली। एस क्लास रैंक 2, यानी प्लैनेट पर दूसरी सबसे बड़ी ताकत। तात्सुमाकी स्ट्रॉन्ग, स्टबर्न, काफी रूड है, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। हीरो एसोसिएशन सारे शहरों और क्राइम रिपोर्ट्स पर बात कर रहा है। सब ठीक है, सिवाय सिटी जी, जहाँ पर साइतामा और जीनोस रहते हैं। वहाँ गोस्ट टाउन की रिपोर्ट्स हैं। हीरो एसोसिएशन 2 A क्लास हीरो भेजती है। स्पिंग मस्टाचियो और गोल्डन बॉल, ये दोनों सिटी जेड में सैटामा के अपार्टमेंट के आगे पहुंचते हैं। जगह को डंप बोलते हैं। कोई इंसान यहाँ नहीं रह सकता। फिर किसी का एहसास होकर चेक करने जाते हैं। उसी वक्त जीनोस मेड आउटफिट में टॉयलेट साफ कर रहा है। मजा आ गया। मस्टाचियो और गोल्डन बॉल को मॉन्स्टर मिल जाता है। फाइट शुरू होती है। मॉन्स्टर गोल्डन बॉल को तुरंत हरा देता है। मस्टाचियो सोर्ड निकालता है और उसके अटैक्स डिफेंड करता है। वो असली A क्लास हीरो है। मस्टाचियो अपना स्पेशल मूव करता है, लेकिन मॉन्स्टर बच जाता है। मस्टाचियो मदद के लिए कॉल करता है। दूसरों को बिजी रखने के लिए बचे हीरोज वहां जाते हैं। फाइट रेडी है। मस्टाचियो की हालत खराब हो जाती है, पास आउट कर जाता है। मॉन्स्टर बाहर जाता है, तभी साइतामा स्टोर से लौटता है। मॉन्स्टर अटैक करता है। रिजल्ट पता ही है। बाकी हीरोज आते हैं। मॉन्स्टर की कोई निशानी नहीं, सिर्फ एक बिडी होल बचती है। साइतामा ने मॉन्स्टर का गेम ओवर कर दिया। साइतामा की बिगेस्ट प्रॉब्लम दिखती है। वो खुद काम करता है, पता भी नहीं चलता, कोई क्रेडिट भी नहीं लेता। फिर हीरो एसोसिएशन पैनिक में है। एक मीटियोर धरती की तरफ आ रही है। जीनोस को बुलाया जाता है। वो फौरन पहुंचता है। जीनोस HQ बिल्डिंग जाता है, खाली मिलती है। वहाँ बैंग मिलता है। एस क्लास हीरो नंबर 3, सर्टिफाइड बैडसिस। बैंग जेनोस को मैटर के बारे में बताता है। सिटी इवेक्युएट करने को कहता है। रोकेगा नहीं। जेनोस आसानी से हार मानता नहीं। रूफटॉप पे जाकर नए आर्म्स लगाता है। मीटियोर को ब्लास्ट करने वाला है, लेकिन एस क्लास रैंक 7 हीरो मेटल नाइट आ जाता है। मेटल नाइट को सिटी जेड से कोई मतलब नहीं। वो खुद नहीं आया, सिर्फ ड्रोन से मिसाइल टेस्ट करना चाहता है। जीनोस के मिसाइल्स फायर नहीं कर सकते। मिसाइल से कुछ नहीं होता। जेनोस सोचे कि ब्लास्ट करे या नहीं। बैंग आकर सलाह देता है, तू अभी बहुत छोटा है, सक्सेस फेलियर की टेंशन छोड़, अपना बेस्ट दे। जीनोस एडवाइस मानता है, सब जोर लगा देता है, फिर भी मीटियोर नहीं रुकती। जीनोस हारकर नीचे गिरता है और बैंग को इवेक्युएट करने को बोलता है। तभी साइतामा आ जाता है। बैंग से जीनोस की देखभाल करने को बोलता है। खुद उड़कर जाता है और मीटियोर को एक पंच में उड़ाता है। वाह, मीटियोर के टुकड़े शहर पे गिरते हैं, लेकिन कोई नहीं मरता। जीनोस एस क्लास रैंक में 17 से 16 पे पहुंच जाता है। साइतामा सी क्लास में 342 से 5 पे जंप करता है। जीनोस थ्रेट लेवल समझाता है। हर बड़ी प्रॉब्लम को 4 कैटेगरीज में रखा जाता है, टाइगर, डेमन, ड्रैगन, गॉड। मीटियोर ड्रैगन लेवल थ्रेट था। दूसरी सबसे गंभीर चीज, साइतामा को काफी क्रेडिट मिलता है। एस क्लास में अब तक नहीं, क्योंकि जीनोस और मेटल नाइट को भी क्रेडिट मिलता है। साइतामा को फर्क नहीं पड़ता, वो तो हीरो बनकर मदद करता है। बस जीनोस साइतामा की विजडम रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। साइतामा सिटी में निकलता है। टैंक टॉप टाइगर और टैंक टॉप ब्लैक होल मिलते हैं। उन्हें साइतामा की रैंक जंप से जलन है। उसकी बुराई करते हैं, लेकिन फाइट नहीं करते, उल्टा ब्लेम करते हैं सिटी डिस्ट्रॉय होने का। सिटीजन्स भी बेवकूफ हैं। इन दोनों की बात मानकर
मिलकर साइतामा को हीरो क्विट करने की डिमांड करते हैं। जेनोस साइतामा को ऑनलाइन हेट देखता है और उसे सपोर्ट करने आता है। बैंग दूर से देखता है साइतामा को ब्लेम मिलते हुए, जानता है ये गलत है और साइतामा सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है जो उसने देखे। टैंक टॉप्स मार खाने आते हैं, साइतामा सबको हरा देता है। ब्लैक होल मान जाता है वो झूठ बोल रहा था, साइतामा को फर्क नहीं पड़ता। साइतामा सबको बोलता है सिटी डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ब्लेम मीटियर को करो, उसे हीरो बनकर अपने मन की खुशी के लिए काम करना है। जेनोस आता है, दोनों चले जाते हैं। रास्ते में जीनोस साइतामा को इनक्रेडिबल बोलता है, कहते हुए कि भले ही दुनिया हेट करे, जीनोस हमेशा उसे फॉलो करेगा। परफेक्ट स्टूडेंट फॉर नॉट सो परफेक्ट हीरो। क्या जो वो जोड़ी है। एपिसोड 8 शुरू होता है एक बहुत बड़े ऑक्टोपस मॉन्स्टर के साथ जो सिटी जी पर अटैक करता है, पूरी तरह तबाही मचाता है। C4 क्लैन दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। साइतामा आता है और उसे खत्म कर देता है। म्यूमन राइडर भी टाइम पे पहुंचता है, मरे मॉन्स्टर को देखता है और साइतामा पर रिसर्च शुरू कर देता है। इधर बाकी सी मॉन्स्टर्स भी अटैक करते हैं। रहने के लिए A क्लास हीरो स्टिंगर आता है। जेनोस साइतामा को बताता है कि वो C क्लास में रैंक 2 पर पहुंच गया है, जल्दी ही B क्लास में होगा। तभी खबर मिलती है कि सिटी J में C फॉल का आए हैं। स्टिंगर अकेले लड़ रहा है, थक चुका है, लेकिन फाइनल अटैक से मॉन्स्टर्स खत्म कर देता है। सेलिब्रेट करता है विक्ट्री को, लेकिन नया मॉन्स्टर आ जाता है, डीप सी किंग। ये बहुत खतरनाक है। जीनोस और साइतामा सिटी J के लिए निकलते हैं। वुमेन राइडर भी जाता है। जीनोस इंटेल कलेक्ट करने में बिजी है। साइतामा अकेला है। एक और हीरो लाइटनिंग मैक्स एशियाई डीप सी किंग को देख रहा है, लेकिन अचानक डीप सी किंग उसे मारता है। उसकी ताकत से फर्क साफ है। लाइटनिंग मैक्स बस गिरता जाता है। मौत से बचता है जब प्रिजन कपड़े वाले आदमी से बचा लिया जाता है। उसका नाम है पुट्टी पुट्टी प्रिजनर, S क्लास हीरो। क्या प्रिजन में S क्लास हीरो? पटी अकेला नहीं है, सोनिक भी प्रिजन से भागा है। पटी जेल में है क्योंकि उसे सुंदर मर्द पसंद है, इसीलिए डीप सी किंग को हरा देना है। डीप सी किंग ने स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स को हराया। दोनों लुकर्स। सोनिक देख रहा है। बूटी वॉरियर डीप सी किंग से फाइट करता है। पटी प्रिजनर नेकेड होकर डीप सी किंग को इंसेन कॉम्बो करता है। जीनोस भी नोटिस करता है, मगर डीप सी किंग को कुछ होता नहीं। वो उल्टा पटी प्रिजनर को मारता है। बारिश शुरू हो जाती है और डीप सी किंग अब सोनिक से लड़ने का फैसला करता है। डीप सी किंग चाहे कुछ भी कर ले, वो उस निंजा को छू तक नहीं पाता। सोनिक बहुत ज्यादा फास्ट है, लेकिन सोनिक की बदकिस्मती से बारिश ने डीप सी किंग को एक जबरदस्त पावर बूस्ट दे दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पानी में लड़ रहा हो। अब वो पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है। मतलब सोनिक अब सच में बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इस बीच म्यूमन राइडर अभी भी सिटी J जा रहा है जब वो साइतामा को रेड लाइट पर देखता है। दोनों गोट्स आखिरकार मिलते हैं। फिर अमय मास्क टीवी पर दिखता है अपना नया सॉन्ग प्रमोट करते हुए। इंटरव्यू में उससे करंट अटैक के बारे में पूछा जाता है और वो हीरोज की जल्दी एक्शन लेने वाली बातें करता है। ब्ला ब्ला ब्ला, बस कर यार, ब्लू हेयर क्लोन। एनीवे, सोनिक डीप सी किंग से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और वादा करता है कि वो वापस आएगा हथियार के साथ। जाते जाते वो जीनोस से मिलता है और उसे बताता है कि ये बेकार है, सब हीरोज मिलकर भी इस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। देखते हैं क्या होता है। फिर जीनोस डीप सी किंग की लोकेशन पता करता है, इमरजेंसी शेल्टर में है। डीप सी किंग शेल्टर में घुस जाता है, सबको मारने के लिए तैयार। वहाँ एक हीरो बार्गेन्स करने की कोशिश करता है, लेकिन ये इविल सिको सिर्फ मौत और तबाही चाहता है। तभी 3 और हीरोज जिनमें स्नैक भी है आ जाते हैं। सब मिलकर डीप सी किंग पर ऑल आउट अटैक करने की तैयारी करते हैं ताकि S क्लास हीरो पहुंच सके। वहीं सेटाम और मूमन राइडर शहर की ओर जा रहे हैं और सेटाम देखता है कि सोनिक झूम करके निकलता है, तो वो चेक करने चला जाता है। म्यूमन राइडर को कॉल आती है कि डीप सी किंग शेल्टर में है। वो वहां जाता है और अपना फोन रोड पर गिरा देता है। हीरोज की हालत बहुत खराब है। डीप सी किंग सबको पीट चुका है और सिविलियंस का काम तमाम करने वाला है। उनकी किस्मत अच्छी है कि एक S क्लास हीरो आ गया है, जीनोस। लेट्स गो। मीनवाइल साइतामा वापस आता है और मूमन राइडर का फोन जमीन पर पाता है। वो उठाकर आंसर करता है और एसोसिएशन सामने होती है। वो मूमन राइडर को शेल्टर न जाने के लिए कह रही है, पर जैसे ही पता चलता है कि साइतामा है, वो उसे पूरी सिचुएशन बता देते हैं और साइतामा का एक्सप्रेशन सब कह देता है। अगला एपिसोड है अनयील्डिंग जस्टिस और अभी पता चल जाएगा क्यों। शुरू होता है जीनोस डीप सी किंग पर
जोरदार हमला करता है। सिविलियंस खुश हैं, सबको लगता है जीत गए, लेकिन डीप सी किंग अचानक जेनोस पर हमला करता है। जेनोस बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, उसका एक आर्म जाता है और वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसी बीच साइतामा को पूरी सिचुएशन बताई जाती है। म्यूमन राइडर शेल्टर की ओर बढ़ता है। जेनोस सिविलियंस को भागने के लिए कहता है, खुद डीप सी किंग को रोकता है। आगे इंसेंस फाइट होती है और बेट क्रेजी एनिमेशन दिखती है। जेनोस डीप सी किंग को बराबर की टक्कर देता है, हर ट्रिक आजमा लेता है इस कोल्ड कार्प को टेस्ट देने के लिए, पर डीप सी किंग एक लड़की पर एसिड से हमला करता है और जिनोस उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। अब जिनोस के दोनों आर्म्स गायब हैं। जिनोस डीप सी किंग की मज में है। वो उसको सैक ऑफ पोटैटोस की तरह उछालता है। फिनिश करने ही वाला है कि एक बाइसिकल पीछे से उसे हिट करती है। म्यूमन राइडर आ गया है। आउटकम वही होता है जो सोचा था। डीप सी किंग उसे हल्क वर्सेस लोकी जैसा हिला देता है। अब यही पूछ रहे होंगे कि ये गोट है, लेकिन तभी कुछ क्रेजी होता है। म्यूमन राइडर फिर से उठ जाता है। डीप सी किंग फिर से उसे फेंकता है और म्यूमन राइडर खून से लथपथ हालत में है। बोन्स टूटी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा फिर से उठ जाता है। म्यूमन राइडर कहता है वो जानता है क्या होने वाला है। वो सी क्लास हीरो है, बी क्लास के भी लायक नहीं है, तो डीप सी किंग के खिलाफ जीतने का तो सवाल ही नहीं। मगर म्यूमन राइडर को कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो हीरो है और हीरो को रैंकिंग या मौत से फर्क नहीं पड़ता। वो अपना बेस्ट देता है एंड तक, चाहे जो भी हो। आंसू आ जाते हैं आंखों में। ये आम सा लड़का जो बाइसिकल चलाता है, सच में बड़े हीरो से भी ज्यादा हीरो निकला। सिविलियंस उसकी ब्रेवरी देखकर उसका हौसला बढ़ाते हैं। वो मोटिवेट हो जाता है और एक आखिरी बार अटैक करने के लिए चार्ज करता है, लेकिन दोबारा हवा में पंच कर दिया जाता है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन म्यूमन राइडर जमीन पर गिरता नहीं, क्योंकि साइतामा उसे कैच कर लेता है। साइतामा खुद भी चैड है। वो म्यूमन राइडर की ब्रेवरी रिकॉग्नाइज करता है और उसकी तारीफ करता है। फिर वो जेनोस को देखता है और कंफर्म करता है कि वो ठीक है। अब डीप सी किंग से लड़ने की बारी साइतामा की है। मॉन्स्टर साइतामा को पंच करता है, लेकिन साइतामा को फर्क नहीं पड़ता। डीप सी किंग अपनी इविल स्पीच देने लगता है, मगर साइतामा को कोई इंटरेस्ट नहीं। दोनों पंचेस एक्सचेंज करते हैं और साइतामा ऐसी जोरदार पंच मारता है कि ना सिर्फ डीप सी किंग में छेद हो जाता है, बल्कि उस पंच की ताकत से सारे बादल उड़ जाते हैं और बारिश बंद हो जाती है। सीरियसली, सब शौक में है। बस साइतामा नॉर्मल है, स्माइल कर रहा है। बाद में जेनोस और साइतामा घर लौटते हैं। उन्हें मेल आती है। जेनोस को फैन मेल मिलता है। साइतामा को सिर्फ एक लेटर आता है जिसमें उसे फ्रॉड कहा है। क्या कंफ्यूज्ड हो तो समझाता हूँ। जब उसने डीप सी किंग को हराया, सारे सिविलियन साइतामा की तारीफ कर रहे थे, सारे क्रेडिट दे रहे थे। दुनियादारी में हमेशा एक सिनिक होता है। उसने बोलना शुरू कर दिया, अगर सी क्लास हीरो अकेले मॉन्स्टर को मार सकता है, तो बाकी हीरोज जो फैल गए बेकार हैं। हीरोज को कोई क्रेडिट नहीं, क्योंकि हीरो बस लड़ता नहीं है, हीरो रोकता है। आई डिसएग्री, बंदा तो बिल्कुल डूश है। साइतामा ये सब सुनता है और वो नहीं चाहता कि सारा क्रेडिट उसके ही हिस्से में जाए, भले ही उसने हासिल किया है। तो साइतामा कुछ अलग करता है, कहता है कि जो हीरोज उससे पहले लड़ रहे थे, उन्होंने डीप सी किंग को कमजोर किया था, उसने बस फाइनल ब्लो दिया। सिविलियंस सब फ्रॉड कहने लगते हैं, लेकिन बाकी हीरोज को ज्यादा क्रेडिट मिल जाता है। जो साइतामा चाहता था वही हुआ। जेनोस को अपने मास्टर के लिए फील होता है। साइतामा सच में सेल्फलेस है। खास बात यह है कि साइतामा को एक फैन मेल भी मिलता है और इससे भी बढ़कर उसे सी क्लास रैंक 1 मिल जाता है। अब क्लास बी में जाने का ऑप्शन है। इसको लेकर इंटरव्यू देना पड़ेगा, तो एसोसिएशन पहुंचता है। अमाई मास को साइतामा के प्रमोशन की खबर मिलती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस एक क्लास हीरो और ऊपर के हीरो की परवाह है, वही मैटर करते हैं। लेकिन जब वो देखता है कैसे साइतामा ने डीप सी किंग को हराया, उसके फेस पर क्यूरियोसिटी दिखती है। इसी बीच साइतामा अपनी प्रमोशन के बाद खाने के लिए रुकता है। वहाँ उसको अपने फेलो गोट म्यूमन राइडर मिल जाता है। म्यूमन राइडर बताता है कि वही वो फैन मेल भेजा था और वो साइतामा को खाना खिलाना चाहता है उसकी प्रमोशन सेलिब्रेट करने के लिए। सो एक क्वाइट उदोन शॉप में बिना क्राउड के दो सबसे बड़े हीरोज चुपचाप खाना शेयर करते हैं। इसमें एक खास ब्यूटी है। नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है। एक प्री हिस्टोरिक डायनासोर मॉन्स्टर अपनी नींद से जागता है।
डीप सी किंग अब खत्म हो चुका है। वो दुनिया को टेक ओवर करने वाला है, लेकिन उसके लिए तात्सुमाकी को हराना पड़ेगा और ये करना बेहद मुश्किल है। तात्सुमाकी फाइट शुरू करने ही वाली थी, तभी उसे हीरो एसोसिएशन HQ से कॉल आ जाता है। वो इरिटेट हो जाती है। डायनासोर भी तात्सुमाकी पर गुस्सा हो जाता है और जैसे ही कॉल खत्म होती है उस पर अटैक कर देता है। तात्सुमाकी इजीली डॉज करती है, लेकिन डायनासोर बोलता है कि उसे खरीदने के लिए मीटियोर चाहिए। तात्सुमाकी मान जाती है और अपनी एस्पर पावर से एक जायंट मीटियोर डायनासोर पर गिरा देती है। जीसस क्राइस्ट, कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसी बीच बैंग अपना डोजो जीनोस और साइटामा को पिच करता है, लेकिन दोनों मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं लेते। चरण को बैंक का स्टूडेंट नाराज हो जाता है और जीनोस को फाइट के लिए चैलेंज करता है, तुरंत हार जाता है। डैम। बैंक बताता है कि उसके पास अक्सर अच्छे स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसका बेस्ट डिसाइपल गारो रोग हो गया। उसने बाकी स्टूडेंट्स को पीटा और बाहर कर दिया। बैंक ने गारो को हराया और उसे भी निकाल दिया। अब सिर्फ चरंग को ही बचा है। सीजन 2 में गारो की कहानी ज्यादा जानेंगे। इसके बाद हीरो एसोसिएशन का एक आदमी आता है और जीनोस और बैंक को अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाता है। साइटामा भी साथ जाता है। वहाँ एटॉमिक सैमुराई मिलता है। नाम कितना कूल है। तात्सुमाकी भी मिलती है, लेकिन साइटामा को पसंद नहीं करती क्योंकि वो भी क्लास हीरो है। सही में रूड है। मीटिंग शुरू होती है। लगभग सारे इस क्लास हीरोज वहाँ हैं। मेटल बैट, टैंक टॉप मास्टर, फ्लैशी फ्लैश, वॉचडॉग मैन, सुपर अलॉय ब्लैकलस्टर, बिग गॉड, ड्राइव नाइट, ज़ॉम्बी मैन, किंग, चाइल्ड एम्परर और बाकी पुराने हीरोज जैसे पटी प्रिजनर भी हैं। बस मेटल नाइट और दुनिया का नंबर 1 रैंक्ड हीरो ब्लास्ट नहीं है। एक आदमी सिच आता है और न्यूज देता है मैडम शिबाबावा अब मर गई है। ये बूढ़ी कौन थी? बेसिकली वो एक फॉर्चून टेलर थी जो डिजास्टर्स और मॉन्स्टर अटैक्स प्रिडिक्ट करती थी और उसकी प्रिडिक्शंस 100% एक्यूरेट थी। मरने से पहले शिबावा ने एक आखिरी प्रिडिक्शन लिखी, धरती मुश्किल में है। थोड़ा वेग है, मगर सिच सब एक्सप्लेन करता है। शिबावा की हर प्रिडिक्शन 6 महीने में पूरी होती है, मतलब कल हो सकती है, आज या कभी भी। उसी वक्त सबको एक्सप्लोजन सुनाई देते हैं। HQ पर अटैक हो गया है। स्काई किंग आया है, रैंडम सा कार्टून विलन जो हीरो एसोसिएशन को खत्म करना चाहता है, लेकिन स्काई किंग और उसके डिसाइपल्स कट जाते हैं। तभी असली खतरा दिखता है, एक फ्लाइंग मल्टी हेडेड मॉन्स्टर और एक ह्यूज एलियन स्पेसशिप। ओ भाई, अब तो मुश्किल है। सिटी ए एक ही बार में स्पेसशिप से खत्म हो जाती है। 2 लोग बचते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें मारने वाला होता है कि एटॉमिक सैमुराई का स्टूडेंट इयन बचा लेता है। हीरोज प्लान बना रहे हैं, लेकिन साइटामा बिल्डिंग छोड़कर ऑलरेडी स्पेसशिप की तरफ जा रहा है। इयन की हालत खराब है। मॉन्स्टर उसका आर्म काट देता है और कई मॉन्स्टर्स में स्प्लिट हो जाता है। इयन बस अब हारने वाला है कि एटॉमिक सैमुराई उसे बचा लेता है। क्या कूल बंदा है। दिक्कत ये है कि मॉन्स्टर्स रिजेनरेट कर लेते हैं और मर्ज होकर अबोमिनेशन बन जाते हैं, लेकिन हीरोज को हराना इतना आसान नहीं है। बैंग, मेटल बैट और पटी प्रिजनर फाइट ज्वाइन कर लेते हैं। जीनोस और बाकी हीरोज शिप पर अटैक करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, लेकिन किसी बात पर एग्री ही नहीं कर पा रहे। तात्सुमाकी कहती है वो खुद शिप को गिरा देगी, लेकिन जीनोस टेंशन नहीं लेता। आखिर साइटामा ऑलरेडी शिप पर है, मतलब अभी आने वाला है। उधर साइटामा एलियंस की ऐसी तैसी कर रहा है, शिप में तबाही मचा रहा है। शिप का लीडर जो दिखने में एकदम ईविल लग रहा है, अपने थ्रोन पर बैठा है, बस इंतजार कर रहा है। एपिसोड 11 शुरू होता है जब शिप का लीडर लॉर्ड बोरोस कंट्रोल रूम की ओर जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि साइटामा उसकी शिप में घुसकर ये की बैंड बजा रहा है और उसके टॉप लेफ्टिनेंट में से एक को भी चित कर दिया है। लेकिन बोरोस को कोई चिंता नहीं, जब तक पावर स्फीयर सुरक्षित है शिप नहीं गिरेगी, जो भी मतलब हो उसका। दुनिया शॉक में है क्योंकि शिप सिटी ए के ऊपर उड़ रही है और पटी प्रिजनर ने मल्टी हेडेड मॉन्स्टर मेलगार्ड में कई छेद कर दिए हैं, पर मेलगार्ड फिर से रिजेनरेट कर रहा है। तो बाकी हीरोज भी कूद पड़ते हैं और बैंक को एक्शन में देखना किसी के लिए सरप्राइज नहीं है। वो खेल बदल देता है। मेलगार्ड का एक हिस्सा शिप पर जाकर हीरोज को अटैक करने को कहता है, लेकिन मेटल बैट उसे क्रिकेट की तरह स्मैक कर देता है। मेलगार्ड को शिप पर वापस बुला लिया जाता है और अब साइटामा बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। तो मेलगार्ड शिप को हीरोज पर बॉम्ब्स गिराने के लिए कहता है। एओन हीरोज को बता देता है कि मेलगार्ड पर हमला बेकार है
क्योंकि ये हर बार रीजेनरेट कर जाता है। लेकिन ये एस क्लास हीरोज हैं। जब तक मेलगार्ड पूरी तरह खत्म नहीं होगा ये रुकेंगे नहीं। शिप पर बैठा एलियन जो दिखता है स्क्विड जैसा अग्री कर जाता है कि हीरोज पर बॉम्ब गिराएंगे। ओह, इस बीच मेटल बैट को मेलगार्ड का वीकनेस पता चलता है। हर सिर में एक मार्बल है। अगर सारे मार्बल्स खत्म कर दिए तो मेलगार्ड भी खत्म। अब सीक्रेट खुल गया है। मेलगार्ड को सच में मदद चाहिए, लेकिन एलियन स्क्विड बिजी है क्योंकि साइतामा कंट्रोल रूम में पहुंच गया है। स्क्विड एलियन साइतामा पर ग्रेविटी अटैक और टेलीकिनेटिक पावर्स इस्तेमाल करता है, मगर साइतामा को तो पसीना तक नहीं आता। वो कहता है ये पावर्स तो बहुत बेकार है, कोई भी कर सकता है। ओच, वैसे स्क्विड एलियन का नाम भी है, पर उसे लिखने या प्रोनाउंस करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि उसकी खास वैल्यू नहीं है। साइतामा एक पेबल फेंकता है और स्क्विड एलियन को खत्म कर देता है। फिर बाकी एलियन से पूछता है बॉस का रूम कहाँ है। मीनवाइल हीरोज मिलकर मेलगार्ड की क्लास लगा रहे हैं। चाइल्ड एम्परर देखता है कि शिप तेजी से चार्ज हो रही है क्योंकि मेलगार्ड ने जो बॉम्ब अटैक मांगा था वो बस आने ही वाला है। शेल्स लॉन्च होते हैं। हीरोज के पास उन्हें रोकने का कोई चांस नहीं है, वो बिल्कुल डूम्ड है। लेकिन कौन रोक सकता है? एक अनोइंग ब्रैट तात्सुमाकी आ गई है। वो बड़े ही आराम से शेल्स रोककर शिप पर ही वापस भेज देती है। इतनी ओपी है। इसी बीच फेमिलियर फेसेस दिखते हैं। म्यूमन राइडर, लाइटनिंग मैक्स और स्टिंगर। ये सब सिटी ए के सिविलियंस को बचाने में लगे हैं। फिर कट होता है बैंग और बाकी हीरोज पर जो मेलगार्ड को कुक कर रहे हैं। अब उसके पास सिर्फ एक बॉल बचा है। पॉज। अफसोस ये है कि बैंग गलती करता है और मेलगार्ड उसे कई दीवारों के पार स्मैक्स कर देता है। ओल्ड मैन का सफर यहीं खत्म। हेवन में मिलेंगे। मेलगार्ड बाकी हीरोज को भी वही ट्रीटमेंट देने आ रहा है। ओह बॉय। शिप पर अब साइतामा लॉर्ड बोरोस के थ्रोन रूम पहुंच गया है। बोरोस खुद को यूनिवर्स का डोमिनेटर बताता है और साइतामा को अपनी कहानी सुनाता है। बेसिकली बोरोस बिल्कुल साइतामा जैसा है, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि लड़ाई में मजा ही नहीं आता। तभी एक फॉर्चून टेलर ने कहा उससे अर्थ पर अपना मैच मिलेगा। तभी से बोरोस 20 साल से अर्थ आ रहा है ताकि उसे कोई मजबूत वॉरियर मिले, और अब साइतामा के सामने अपने ओपोनेंट से फेस टू फेस है। साइतामा ये सुनता है और सीधे पंच मारकर उसे दीवार में फेंक देता है। उसे लगता है बोरोस पागल है ऑब्वियसली, लेकिन बोरोस अभी जिंदा है और पूरी तरह अनहार्म्ड भी। सूट उतर जाते ही बोरोस पावर अप करने लगता है और साइतामा को प्रिपेयर होने को कहता है। वो पंच सरवाइव कर गया। अब ये सच में मुश्किल दिखता है। सीजन 1 का अंतिम एपिसोड टाइम वेस्ट नहीं करता। साइतामा और बोरोस एकदम शुरू से ही फाइट में कूद जाते हैं। बोरोस बहुत पावरफुल है, लेकिन फर्स्ट एक्सचेंज में उसका एक आर्म चला जाता है। साइतामा तो बिल्कुल अलग ही लीग का है। मीनवाइल तात्सुमाकी अपना असॉल्ट शिप पर जारी रखे है। हर तरफ रबल फेंक रही है। जीनोस और बाकी सब उसे देख रहे हैं और ड्राइव नाइट डिक्लेयर करता है कि उसे जाना होगा, लेकिन आने से पहले जीनोस को वार्न करता है मेटल नाइट तुम्हारा एनिमी है। पता था उस बंदे में कुछ गड़बड़ है। एनीवे, मेलगार्ड हीरोज पर दबाव बना रहा है। जब बैंग वापस आता है कहता है अब उसके शोल्डर स्टिफ नहीं है। क्या सच में स्टील का बना है ये बूढ़ा? मेलगार्ड भी शौक में है कि बैंग को कुछ हुआ ही नहीं। इतना डिस्ट्रैक्शन काफी है कि एटॉमिक सैमुराई मेलगार्ड के टुकड़े कर दे। बैंग जंप्स इन, मेलगार्ड की आखिरी बॉल पकड़कर तोड़ देता है। मेलगार्ड खत्म। एस क्लास चड्स। मीनवाइल बोरोस साइतामा पर पूरी इंटेंसिटी के साथ दबाव बनाता है, इवन विद वन आर्म। वो साइतामा पर अच्छे खासे हिट्स मार रहा है। उनकी फाइट अब शिप के बाहर चली जाती है। बोरोस अपनी आर्म हील करता है, फिर इविल स्पीच देता है। साइतामा कहता है बस कर और पूछता है क्या? बस यही खेल था। डैम। बोरोस अपनी सारी एनर्जी चैनल करता है। साइतामा को इधर उधर मारता है, एकदम रैगडॉल बना देता है। कई डेवास्टेटिंग हिट्स के बाद बोरोस साइतामा को पेट में नी मारता है और उसे आउटर स्पेस फेंक देता है। और गैस करो क्या? साइतामा मून पर जा गिरता है। कैसे जिंदा है भाई? साइतामा बिल्कुल नॉर्मल है, जीरो ग्रेविटी पे मजे करता है और एक पत्थर से चेक करता है, फिर सीधा अर्थ की तरफ जंप करता है। बोरोस सोचता है अपनी पूरी पावर यूज करना खतरे से खाली नहीं है। तभी साइतामा उसके सामने क्रैश करता है। शिप गिरने लगती है। हर कोई सोचता है ये तात्सुमाकी का काम है, लेकिन तात्सुमाकी मानती है उसने नहीं किया। साइतामा फिर फाइट करता है बोरोस से। अब बोरोस दीवार से सटा है। कई नॉर्मल पंचेस के बाद बोरोस रीजेनरेट करता है और डिक्लेयर करता है कि अब सब खत्म। वो अपनी पूरी ताकत एक ब्लास्ट में डालता है। साइतामा और अर्थ दोनों को खत्म करने का प्लान है। पहली बार साइतामा सीरियस पंच मारता है। वो पंच बोरोस की बीम हटा देता है। बोरोस
सर्वाइवर्स को खत्म करता है, शिप उड़ाता है और लिटरली क्लाउड्स पूरे वर्ल्ड में स्प्लिट कर देता है। गॉड डैम, शिप गिर जाती है। डाइंग बोरोस पूछता है क्या ये लड़ाई अच्छी थी? साइतामा कहता है हाँ, पर बोरोस जानता है वो झूठ बोल रहा है। साइतामा ने पूरी कोशिश ही नहीं की। इसके बाद साइतामा कैजुअली चला जाता है। शिप जमीन पर गिरती है और सारे इस क्लास हीरो क्रैश रेडियस से बचकर निकलते हैं। लगभग सब आउटकम से खुश हैं, लगभग, क्योंकि अमाई मास्क आता है और गुस्से में है। एस क्लास हीरो से जवाब मांगता है तो वो बताते हैं, और ये पॉश प्रिक जो इनकी लड़ाई के समय टीवी शो शूट कर रहा था बोलता है कि सब हीरो होने के लायक नहीं है, खुद पे शर्म करो। वाह, कितना नर्व है बंदे में। वो मेटल बैट को इतना चिढ़ाता है कि मेटल बैट रेडी हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन उसी वक्त मेटल नाइट आ जाता है। क्यों आया? एलियन मशीनरी इकट्ठा करने और पावरफुल वेपन्स बनाने के लिए। जेनोस को पता है ये सही बंदा नहीं है। मेटल बैट और अमाई मास्क की फाइट अब टल जाती है और अमाई मास्क एलियन सर्वाइवर्स को किल कर देता है। जेनोस को डिसअपॉइंटमेंट कहता है और निकल जाता है। आई हेट इस बंदे को। इसी बीच जेनोस को लगता है साइतामा मिसिंग है, पर चिंता की बात नहीं, वो शिप से सही सलामत बाहर आ जाता है। तत्सुमाकी पूछती है कि बी क्लास हीरो खुद शिप में कैसे आया, लेकिन जेनोस और साइतामा उसे इग्नोर कर देते हैं। तत्सुमाकी उन्हें इंसल्ट करती है। जेनोस वापस इंसल्ट करता है और छपटा जाता है। ओच, बैंग उसे रोक लेता है जिससे वो साइतामा पर अटैक न करे, पर देखना मजा आता। वैसे थोड़ा टाइम बीतता है और सिटी ए अब हीरो एसोसिएशन का बड़ा और इम्पेनेट्रेबल HQ बन जाता है। रोड्स निकलती हैं जिससे हीरोज हर शहर में पहुंच सकें। थोड़ी देर बाद देखते हैं एक और ड्रैगन लेवल थ्रेट ने तबाही मचाई हुई है। एक बच्चा क्रश्ड होने वाला है जब जीनोस उसे बचाता है। मॉन्स्टर पूछता है कौन हो, तो जीनोस कहता है एक ग्रेट आदमी जो फन और प्रॉफिट के लिए हीरो है। तभी साइतामा आता है और मॉन्स्टर को एक पंच में उड़ा देता है। वाह, जीनोस बच्चे की तरफ सिर्फ स्माइल करता है, लेकिन साइतामा को लगता है फिर वही पुराना प्रॉब्लम आ गया। वो फिर से सबको एक पंच में खत्म कर रहा है। उसे गुस्सा आ जाता है। सीजन 2 शुरू होती है साइतामा और जेनोस के शॉपिंग जाने से। पीछे एक आदमी हैट लगा के चलता है। पता चलता है ये साधारण सा आदमी एक्चुअली किंग है, रैंक 7 एस क्लास हीरो। किंग सपोजिटली सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी है और साइतामा के आने के बावजूद उसकी टाइटल रही है। किंग्स ऑरा दिखती है जब एक मॉन्स्टर सिर्फ देखते ही हार मान जाता है। साइतामा और जीनोस डिसाइड करते हैं कि किंग का पीछा करें जब वो वीडियो गेम स्टोर से निकलता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी क्या खरीद रहा था? हार्ट थ्रॉब हॉटी सिस्टर्स 2। रियली? तभी एक और एनिमी आ जाता है, एक सुपर हाई स्पेक साइबॉर्ग जो ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। वो मिस्टीरियस ग्रुप जिसके टेक्नोलॉजी हैमरहेड और पैराडाइजर्स ने चुराई थी। साइबॉर्ग कहता है वो किंग पर डेटा कलेक्ट करने आया है। किंग कहता है उसे बाथरूम जाना है। अपेरेंटली वो सिर्फ 50% पावर पर फाइट करता है जब तक रिलीव्ड नहीं हो जाता। साइबॉर्ग उसे 10 मिनट देता है और कहता है हर एक्स्ट्रा मिनट के लिए 10 इंसान मार देगा। किंग बाथरूम जाता है, डर के मारे बुरी हालत। वेट, व्हाट? टर्न्स आउट किंग कोई स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं है, वो बस कॉमन बंदा है। तो एस क्लास हीरो कैसे बन गया? असल में साइतामा ने एसोसिएशन ज्वाइन करने से पहले जितने मॉन्स्टर्स मारे, किंग हर बार वहीं आसपास था और सारा क्रेडिट उसे ही मिल गया। पता ही नहीं चला कब एस क्लास हीरो बन गया। अब ऐसा स्कैम नहीं चल सकता, तो वो बस भाग जाता है। जाते जाते वो देखता है जीनोस उस साइबॉर्ग से फाइट कर रहा है। साइतामा पूछता है जीनोस को चाहिए हेल्प? जीनोस कहता है खुद कर लूंगा। साइतामा छोड़कर चला जाता है। टीचिंग क्वेश्चनेबल है, पर ओके। मीनवाइल किंग घर पहुंचकर अपना रोमांस वीडियो गेम बूट करता है। तभी साइतामा उसकी साइड से झांक रहा होता है। किंग साइतामा को एस क्लास मीटिंग से पहचान जाता है और प्रिटेंड करता है कि गलत गेम उठा लिया। साइतामा कहता है फाइटिंग गेम खेलना है तो खेलते हैं। मीनवाइल जीनोस उस साइबॉर्ग से फाइट कर रहा है और उसे खत्म भी कर देता है, लेकिन एक छोटा साइबॉर्ग उसमें से निकलकर फिर से फाइट शुरू कर देता है। फिर किंग के घर वापस आते हैं। साइतामा उससे पूछता है तू भाग क्यों गया? इस क्लास हीरो है ना? किंग जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं जीनोस साइबॉर्ग की लेजर से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन प्लान बना लेता है। अचानक एक बड़ा बर्ड किंग्स अपार्टमेंट पर अटैक करता है। साइतामा उसे एक हाथ से रोक लेता है और किंग से पूछता है क्या करेगा? बारिश करेगा? किंग डर के मारे जम जाता है, सोचता है कितना बड़ा फ्रॉड है, जबकि जेनोस आखिरकार साइबॉर्ग को पिन करने में कामयाब
कामयाब हो जाता है। किंग रियलाइज करता है कि साइतामा ही वो बंदा है जिसने उसे इतनी बार बचाया और वो सच कन्फेस कर देता है। जब किंग की आंख खुलती है, पक्षी गायब है और साइतामा गद्दी पर सब कुछ के बारे में कन्फ्रंट्स हिम अबाउट एवरीथिंग। साइतामा को किंग के क्रेडिट चुराने की परवाह नहीं है, पर सच ये है कि लोग किंग को एक स्ट्रॉन्ग हीरो मानते हैं। तो अगर वह क्विटिंग प्लान्स नहीं करता, किंग को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काम शुरू कर देना चाहिए। इसके साथ ही साइतामा छोड़ते हुए कह देता है वह वापस वीडियो गेम्स खेलने आएगा। अब यह एक शानदार टीचिंग मोमेंट है। इस बीच जेनोस उस साइबर को डॉक्टर कूसनो के पास ले जाता है जिसे उसने थप्पड़ मारा था। वहां जेनो डॉक्टर से कहता है कि साइबर पार्ट्स यूज करके अपनी ओवन एबिलिटीज को इम्प्रूव कर ले। उसे फिर हम हीरो एसोसिएशन HQ कट करते हैं जहां 6 क्रिमिनल्स की एक बंच और कुछ A क्लास हीरो इकट्ठा करके उन्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है मॉन्स्टर्स अटैक पहले से ज्यादा तेज हो गए हैं और हीरोज रह नहीं पा रहे, तो एसोसिएशन क्रिमिनल्स को स्लेट साफ करने और हीरोज में शामिल होने का मौका दे रहा है। सोनिक भी वहां है, लेकिन वह सिर्फ साइतामा से लड़ने में दिलचस्पी रखता है। वह टॉप पर रहने के लिए इन हीरोज के साथ टीम अप करना पसंद नहीं करेगा। सोनिक अकेला नहीं है जो साइतामा को ढूंढ रहा है, क्योंकि B क्लास रैंक 1 हीरोइन फुबुकी भी उसे ढूंढ रही है। वह तत्सुमाकी जैसी एस्पर है, जो अचरज वाली बात नहीं है। आखिर वे बहनें हैं। एपिसोड समाप्त होता है जब फुबुकी और सोनिक दोनों साइतामा को ढूंढ रहे होते हैं, जबकि साइतामा खुद किंग के साथ वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। क्लासिक वन पंच मैन। एपिसोड 2 शुरू होता है जब 6 क्रिमिनल्स को ज्वाइन करने के लिए मजबूर करता है, पर उनमें से एक मना कर देता है और सबको फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तो आवर मिस्ट्री मैन कौन है? ये गो नहीं, बैंक के रॉक स्टूडेंट है। सिच सिर्फ A क्लास हीरो से गॉडू को खत्म करने के लिए कहता है, पर गॉडू एक कंप्लीट मेनेंस है जिसे हराना आसान नहीं। A क्लास हीरो उसे अटैक करते हैं, लेकिन गडू हो हर एक को आसानी से नीचे गिरा देता है। बैडैस। ये देखकर सभी क्रिमिनल्स गोडू के लिए चीयर करते हैं, पर गादू उन्हें रोकने को कहता है। वो कहता है वह क्रिमिनल्स को नेक्स्ट रिमूव कर देगा। गादू के बारे में एक बात है, वह खुद को ह्यूमन नहीं समझता। नहीं, गोडू सोचते हैं कि वह मॉन्स्टर है, तो कोई भी ह्यूमन, विलेन या हीरो उसे इन हाथों से पकड़ सकता है। गादू सभी क्रिमिनल्स को गिरा देता है और जगह रक्त लुआन हो जाती है। सिच इस क्लास हीरोज को बैकअप के लिए बुलाता है। अब गादू एक रियलिस्टिक आदमी है। वह जानता है कि वह एक साथ कई इस क्लास हीरो से नहीं लड़ सकता, पर मैडम शेबा की प्रिडिक्शन ने कहा है कि 6 महीनों में वर्ल्ड एंडिंग कैटास्ट्रोफी आएगी और गोडू यही कैटास्ट्रोफी मानते हैं। वह और ताकतवर बनने के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ गोडू छोड़ देता है। इंट्रोडक्शन पर चर्चा हो रही है। मीनवाइल गो डिशेस कर रहा है और साइतामा एक वीडियो गेम खेल रहा है। लगता है किंग ने उसे हुक कर दिया है। गो साइतामा को बताता है कि वह अब B क्लास में रैंक 7 है, जबकि जानोस खुद S क्लास में 14 है। तभी जेनो सेंस करता है कि कोई आ रहा है और बाहर आकर डील करता है। पता चलता है कि सोनिक है जिसने साइतामा के एड्रेस खोज लिया है और लड़ाई के लिए आ रहा है। उसे जेनोस को पहले हराना होगा। 20 मिनट बाद साइतामा के दरवाजे पर घनघनाती है। यह फबुकी और उसकी क्रोनियो है। वह साइतामा को उन ऑफर देती है, उसके ग्रुप में जुड़ो और वह सुनिश्चित करेगी कि वह कभी B क्लास के टॉप से नीचे न गिरे। पर साइतामा की नजर S क्लास पर है, तो वह मना कर देता है। फुबुकी के क्रोनीज उसे हमला करते हैं, सो साइतामा नेचुरली उन्हें उड़ाकर फेंक देता है। फुबुकी डिसाइड्स यह उसकी ही लड़ाई है, सो शी टेलीकिनेसिस से टोर्नेडो बनाकर हमला करती है और साइतामा पर टोर्नेडो चला देती है। बाद में साइतामा इन सारी अटैक्स से अनफेज्ड रहता है। वो फुबुकी को अपोजर कहता है और कहता है केवल कमजोर लोग ही रैंकिंग्स जैसी चीजों की परवाह करते हैं और असली हीरोज तो लोगों की सुरक्षा के लिए जो कर सकते हैं वही करते हैं। प्रीच बोल्डी प्रीच। लेकिन उनकी लड़ाई ब्रीफली कट हो जाती है क्योंकि गैनोस और सोनिक सामने आ जाते हैं। ओह, फुबुकी को विश्वास नहीं होता कि साइतामा गानोस का मास्टर है। एनीवे, उनकी लड़ाई थोड़ी देर से स्टेलमेट पर है। गानोस सोनिक को हिट नहीं कर पाता और सोनिक भी गानोस को डैमेज नहीं कर पाता। गो फिर अपने न्यू इम्प्लांट्स लगाता है और क्रेजी स्पीड बूस्ट लेता है। वह सोनिक को एज पर धकेलता है और उसका हेयर भी काट देता है। तब सोनिक अपना सीक्रेट मूव निकालता है। वह अपने आप के आफ्टर इमेजेस बनाता है जिससे गैनोस के लिए
हिट करना असंभव हो जाता है। जानोस डिसाइड्स टू ब्लो द एंटायर प्लेस अप अंटिल साइतामा स्टॉप्स हिम। कोई भी अपने नेबरहुड को डिस्ट्रॉय नहीं चाहता। साइतामा कहता है कि गादू और सोनिक के पास लड़ने का कोई कारण नहीं है एनीवे। साइतामा सोनिक से सच में लड़ने की कोशिश करेगा, बस इस बार ही, और बैटल के लिए तैयार हो जाता है। तो सोनिक अपने और भी पावरफुल सुपर मूव 10 आफ्टर इमेजेस निकालता है। दुर्भाग्य से साइतामा 50 तक के आफ्टर इमेजेस निकाल देता है और मियर शॉक वेव्स सोनिक को नॉकड आउट कर देती हैं। इसके बाद फुबकी उन्हें बताती है कि वह क्यों ऐसी है। तात्सुमाकी की छोटी बहन होने के नाते वह कभी भी नंबर 1 नहीं थी, इसीलिए आखिर जब उसने बी क्लास रैंक 1 बनाया, उसे कंट्रोल लेने और एलाइज बनाने का फैसला किया ताकि तात्सुमाकी को पार कर सके। अजीब और जेलस बेसिकली। जेनोस उससे पूछता है कि वह क्लास रैंक 1 क्यों नहीं चाहती, तो वह कहती है टॉप 4 के कारण। रैंक 4, 3 और 2 गॉब एटॉमिक सैमुराई के स्टूडेंट्स हैं, जबकि रैंक 1 अमाई मास्क है। वह कहती है कि साइतामा स्ट्रॉन्ग है, पर उन लोगों या किंग जैसे लोगों जैसा नहीं। किंग की बात हो तो वह गेम ढूंढकर साइतामा के पास आया है। फुबुकी हैरान है कि साइतामा को इतनी सारी एस क्लास हीरो कैसे पता है। जवाब सिंपल है, साइतामा सबसे स्ट्रॉन्ग है। द एसोसिएशन HQ वे साइतामा और जीनोस के निकनेम्स तय कर रहे होते हैं। जीनोस गेट्स डीमन साइबॉर्ग, जबकि साइतामा गेट्स केप्ड बॉल्डी। दे डिड हिम सो डर्टी। सिच एपिसोड एंड होता है गोदू के द्वारा फिर एक ए क्लास रैंक हीरो टैंक टॉप वेजिटेरियन को डाउन करने के साथ। ड्यूड सच में फाइनल विलेन बनना चाहता है। अगले एपिसोड की शुरुआत एक प्रीटी डिप्रेसिंग सीन से होती है। बैंग ने चुरांको को सेंसलेस बीट किया है। कहता है कि मार्शल आर्ट्स में टैलेंट नहीं है और दोजो से उसे एक्सपेल कर देता है। पर क्यों? चुरांको shows his troubles to Saitama and Genos, who help him figure out what's up. Turns out Bang is डर गया है कि गाओ उसके डोजो पर रिवेंज करने आएगा और वह चुरांगो को मेस में फंसाना नहीं चाहता। डैम, वो किड के लिए केयर कर रहा है। जब चुरांगो सोच रहा है कि आगे क्या करे, गाओ मुआन राइडर से टकराकर गोट को मारने वाला है जब पूरा टैंक टॉप गैंग आ पहुंचता है। टैंक टॉपर आर्मी कहलाने वाले हीरोज का समूह है जो एक्सक्लूसिवली टैंक टॉप्स पहनते हैं। वे टैंक टॉप मास्टर द्वारा निर्देशित हैं, को बीट करते हैं और फाइट शुरू होती है। वहीं बैंग अपने बड़े भाई बॉम्ब के साथ जुड़ते हैं। बॉम्ब हीरो नहीं है, पर वो एक टॉप टियर मार्शल आर्टिस्ट और दोनों मिलकर गरो को हराने वाले हैं। गैरो की बात करें तो वो टैंक टॉप मास्टर से लड़ रहा है और टैंक टॉप मास्टर उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, तभी म्यूमन राइडर बीच में आ जाता है। म्यूमन राइडर कहता है कि टैंक टॉप मास्टर को अपनी पावर्स इंसानों को मारने के लिए यूज नहीं करनी चाहिए। टैंक टॉप मास्टर एग्री करता है, वो बस एक लाइन क्रॉस करने वाला था। टैंक टॉप मास्टर गैरू से कहता है कि हीरोज पर अटैक करना बंद करो, हाँ, जैसे कि वो मानने वाला हो। गैरू मना करता है और फाइट फिर से शुरू होती है। इस बार गारू फुल पावर में आता है और टैंक टॉप मास्टर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। जब एस क्लास हीरो घुटनों पर गिरा होता है, गारू वुमेन राइडर को भी गिरा देता है और फिर टैंक टॉप ग्रुप के बाकी लोगों पर ध्यान देता है। टैंक टॉप मास्टर फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गैरू इस बार उसे हमेशा के लिए बेहोश कर देता है और उसके ग्रुप पर हेल अनलीश कर देता है। चरंको ये सब देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करता है कि वो गारू से लड़ेगा। तुम सोच सकते हो उसका क्या हाल हुआ होगा। नेक्स्ट डे बैंग और बॉम्ब सीन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर हीरो इंक्लूडिंग चरांको खून में लथपथ पड़ा है। साइतामा मूमेन राइडर और टैंक टॉप मास्टर को हॉस्पिटल में मिलने जाता है। उन्हें कुछ बनानास देने के बाद वो गारू के बारे में सुनता है। वो इंसान है, लेकिन उसकी ऑरा और लड़ने का तरीका बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है। उधर गारू एक बच्चे से बात कर रहा है जिसके पास हीरो ऑल्मेनेक है, एक बुक जिसमें सारे हीरोज के डिटेल्स हैं। गारू उस बच्चे से दोस्ती करता है और उसकी बुक को देखता है। वो बच्चा हीरोज का बहुत बड़ा फैन है, लेकिन गारू को मॉन्स्टर्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं। इन्फो लेने के बाद गारू गोल्डन बॉल की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन वो बच्चे से दोबारा मिलने वापस आएगा। इधर टैंक टॉप मास्टर साइटामा को बताता है कि गारू इतना डेंजरस क्यों है, उसकी मार्शल आर्ट्स की वजह से। तो साइटामा चरंको के पास जाता है मार्शल आर्ट्स के बारे में सीखने के लिए। चरंको उसे
मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का टिकट देता है जिसमें वो खुद रजिस्टर्ड है। चरंको चाहता है कि साइतामा बस जाकर टूर्नामेंट देखे, लेकिन साइतामा के दिमाग में कुछ और है, वो खुद पार्टिसिपेट करना चाहता है। उधर गरो गोल्डन बॉल को ढूंढ लेता है और उससे फाइट शुरू कर देता है। दोनों की लड़ाई एक खाली एलिस की ही एलिवे में होती है। शुरू में लगता है कि गोल्डन बॉल गारू के लिए प्रॉब्लम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। गैरू गोल्डन बॉल के सारे शॉट्स को डॉज और डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे गोल्डन बॉल हैरान रह जाता है। तभी स्प्रिंग मस्टाचियो वहां आता है और गारू पर अटैक करता है। वो अपना स्पेशल मूव यूज करता है, लेकिन गारू उसे आसानी से झेल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरकार हीरोज के स्पेशल मूव्स तो हीरो ऑल्मेनेक में लिखे हुए हैं और गैरू ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। ए क्लास हीरो को हराने के बाद गार्बो हीरो एसोसिएशन के एक डायरेक्टर को भी मारता है। तभी गरो की मुलाकात सैटामा से होती है। एक छोटा सा प्रॉब्लम, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। गारू सोचता है कि साइतामा कोई हीरो है जो उसे पकड़ने आया है और वो अटैक कर देता है। साइतामा पर उसका कोई असर नहीं होता और वो सोचता है कि गैरू कोई रॉबर है, तो वो गैरू को एक पंच में बेहोश कर देता है। फिर एक विग खरीदने चला जाता है जो चारंको के बालों जैसी लगती है। नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है गैरू के बचपन से। जब वो छोटा था और कार्टून्स देखता था तो वो हमेशा मॉन्स्टर्स का साइड लेता था, लेकिन कार्टून्स में मॉन्स्टर्स कभी जीतते नहीं थे और यही बात गारू को फ्रस्ट्रेट करती थी। तब उसने डिसाइड किया कि वो खुद सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनेगा और किसी से कभी नहीं हारेगा। गैरू फिर जागता है, कुछ ट्रैश बैग्स पर गिरा हुआ। उसे याद नहीं कि उसे साइतामा ने बेहोश किया था। शायद ये पहली बार नहीं होगा। इधर हीरो एसोसिएशन हाई अलर्ट पर है। गैरू ने हीरो एसोसिएशन के एक डायरेक्टर की पिटाई की थी, मतलब बाकी सारे डायरेक्टर्स भी खतरे में हैं। इस वजह से सभी डायरेक्टर्स को घर में रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर किसी को बाहर जाना है तो उसे एक एस क्लास हीरो के साथ जाना होगा। किंग रिफ्यूज कर देता है बॉडीगार्ड बनने से, लेकिन मेटल बैट एग्री करता है और तुरंत रिग्रेट भी करता है। उसे एक पोस्ट डायरेक्टर और उसके पोस्ट बेटे की रक्षा करनी है और उसे उनका एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब वो अपनी छोटी बहन का फोन कॉल लेने के लिए थोड़ी देर के लिए दूर जाता है, तभी मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। मॉन्स्टर्स का मकसद है डायरेक्टर के बेटे को किडनैप करना, लेकिन मेटल बैट ऐसा होने नहीं देगा। इसी बीच साइतामा मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में चोरी छिपे एंट्री करता है, चरंको के रूप में डिस्गाइज होकर। एक छोटी सी प्रॉब्लम, चरंको का सीनियर और बैंक का फॉर्मर डिसाइपल सॉरफेस वहां मौजूद है। साइतामा अपना चेहरा छिपाता है, जबकि सॉरफेस बोलता जाता है कि वो टूर्नामेंट में क्यों आया है, एक क्योंकि बैंक ने कभी ये टूर्नामेंट जीता था और दूसरा क्योंकि पिछले साल गारू ने इसी टूर्नामेंट में डिस्क्यूज होकर जीत हासिल की थी। गारू इस दौरान उस बच्चे के साथ वापस दिखाया जाता है जिसके पास हीरो ऑल्मेनेक है। वो हीरोज के बारे में पढ़ रहा है। सॉरफेस साइतामा को बताता है कि वो पहले बैंक के डोजो में था, लेकिन जब गेरू ने वहां रैम्पेज किया तब वो वहां से भाग गया। तब से वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है ताकि एक दिन टूर्नामेंट जीतकर गारू को ये नली को हरा सके। वो चरंको का मजाक उड़ाने लगता है। तब साइतामा आगे बढ़ता है और ये चरंको की तरफ से बोलता है कि तुमने डोजो छोड़ दिया तो तुम्हें चाणको को कुछ कहने का हक नहीं। ये सुनकर सॉरफेस गुस्से में कहता है कि वो टूर्नामेंट में चरंको को हराकर साबित करेगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है, चंकर है। हाँ, वो जल्दी ही जान जाएगा। उधर मेटल बैट मॉन्स्टर से लड़ता है और डायरेक्टर और उसके बेटे को बचा लेता है। तभी एक और मॉन्स्टर आता है जिसका नाम है सीनियर सेंटीपेड और उसके साथ बैकअप भी है। इसी दौरान वुमन राइडर चाणको से कहता है कि साइतामा कभी कॉन्टेस्ट में चाणको बनकर हिस्सा नहीं लेगा, जबकि सच में साइतामा लिटरली कंटेस्ट में चरांको बनकर लड़ रहा होता है। उधर गेरू उस बच्चे से हीरोज के बारे में बातें कर ही रहा होता है। तभी सायरन बजती है। मेटल बट मॉन्स्टर से लड़ रहा है। वो बच्चा घर की ओर भागता है, लेकिन गेरू बस मुस्कुराता है। उसका अगला टारगेट तय हो चुका है। मेटल बट दो मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है, लेकिन उसे दिक्कत हो रही है। उनमें से एक मॉन्स्टर स्लीपिंग गैस छोड़ता है जिससे मेटल बैट पर असर होने लगता है। सीनियर सेंटीपीड उसे बार बार मारता है और मेटल बैट बेहोशी की हालत में आ जाता है। तभी वो खुद अपने सिर पर बैट से वार करता है, दर्दनाक लेकिन असरदार। गैस का असर खत्म हो जाता है और उसकी फाइटिंग स्पिरिट वापस आ जाती है। वो दोनों मॉन्स्टर्स को एक एक स्विंग में उड़ा देता है। कितना बैडएस है ये आदमी। हीरो एसोसिएशन खुश होती है, लेकिन तभी जमीन फट जाती है और वहां से निकलता है एल्डर
एल्डर सेंटीपीड। ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं, ये तो गोजिला लेवल का है। मेटल बैट बाकी दो हीरोज को कहता है कि वो डायरेक्टर और उसके बेटे को लेकर भाग जाए, जबकि वो एल्डर सेंटीपीड से लड़ेगा। ग्रेट प्लान मेटल बैट, बस एक सवाल, तुम ये लड़ाई लड़ोगे कैसे? एल्डर सेंटीपीड चार्ज करता है और मेटल बैट अटैक करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका शेल बहुत हार्ड है। मॉन्स्टर उसे फेंक देता है, लेकिन मेटल बैट जानता है कि सेंटीपीड की कमजोरी है उसका अगली फेस। वो उसकी बैक पर चढ़कर उसके चेहरे पर हमला करता है और कुछ डैमेज करता है। फिर भी वो मॉन्स्टर इतना विशाल है कि वो मेटल बैट को फिर से उड़ा देता है। जब हीरोज डायरेक्टर और उसके बेटे को दूर ले जा रहे होते हैं, तभी ग्यारू वहां पहुंचता है और दूर से एल्डर सेंटीपीड को तबाही मचाते हुए देखता है। तभी मेटल बैट क्रैश होकर ग्यारू के पास गिरता है। ग्यारू सोचता है कि वो मर गया है, लेकिन मेटल बैट तुरंत उठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ग्यारू हंसता है, अब उसे अपना अगला शिकार मिल गया है मेटल बैट, अब मजा आएगा। अगला एपिसोड शुरू होता है हीरो एसोसिएशन की इमरजेंसी मीटिंग से, जहां वो एल्डर सेंटीपीड को रोकने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। तभी एक और एस क्लास हीरो वहां पहुंचता है, मेटल नाइट। वो हीरोज को जो डायरेक्टर और उसके बेटे की रक्षा कर रहे हैं कहता है कि भागो यहाँ से, लेकिन अफसोस उन्हें मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। हीरो एसोसिएशन को तब एहसास होता है कि अब क्या हो रहा है। डेमन लेवल मॉन्स्टर्स जो पूरी सिटी के लिए खतरा हैं, जो हैं एक साथ हर सिटी पर अटैक कर रहे हैं। पूरा देश हिल गया है। उधर ग्यारू पहले से घायल मेटल बैट पर लगातार हमला कर रहा है। उसे लगता है कि ये फाइट जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ अजीब हो रहा है। जितना ज्यादा मेटल बैट चोट खाता है, उतना ही ज्यादा तेज और शक्तिशाली होता जाता है। ग्यारू पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, ये आदमी किस चीज से बना है। फिर भी ग्यारू उसके सभी अटैक्स को पारी करता है और उसे हवा में उड़ा देता है। ग्यारू को लगता है कि मेटल बैट अब खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके अपने हाथ कांप रहे हैं। अगर मेटल बैट का एक भी हिट लग जाता तो शायद वो खत्म हो जाता। अचानक मेटल बैट पीछे से उस पर हमला करता है। वो लिटरली 1 इंच दूर है ग्यारू के चेहरे पर बैट मारने से। जब उसकी छोटी बहन जेंको वहां पहुंचती है, जेंको को देखकर मेटल बैट रुक जाता है। भाई अब मत लड़ो। ग्यारू हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो वही करता है जो वो सबसे अच्छा जानता है। वो मेटल बैट को फिर से मारता है, लेकिन जेंको उनके बीच आ जाती है और चिल्लाती है, रुको, तुम लड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मेटल बैट ने जेंको से वादा किया था कि जब वो पास होगी वो कभी फाइट नहीं करेगा। सब शौक में हैं, पर ग्यारू भी। हैरानी की बात ये है कि ग्यारू उसकी बात मान लेता है। वो मेटल बैट से कहता है, अभी के लिए तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन मैं वापस आऊंगा। ग्यारू चला जाता है थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए, लेकिन सच कहें तो मेटल बैट उसे हरा सकता था अगर जेंको बीच में ना आती। ग्यारू के जाते ही 2 मॉन्स्टर्स ऊपर से उसे देखते हैं, फिनिक्स मैन और उसका पार्टनर। दूसरा मॉन्स्टर जेंको को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ग्यारू बीच में आकर उसे रोक देता है। फिनिक्स मैन नीचे आता है और ग्यारू को एक कार्ड देता है, एक इनविटेशन मॉन्स्टर एसोसिएशन में शामिल होने का। अब ग्यारू को समझ आता है कि इतने सारे सिटीज में एक साथ अटैक्स क्यों हो रहे हैं, ये मॉन्स्टर्स सब मिल गए हैं। ग्यारू कार्ड को फाड़ देता है। वो कहता है कि उसे किसी एसोसिएशन का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट नहीं है। फिनिक्स मैन बस हंसता है और उड़ जाता है। फिर मिलेंगे ग्यारू। बाकी मॉन्स्टर्स को भी वापस बुला लिया जाता है, जिनमें एल्डर सेंटीपीड भी शामिल है। वो डायरेक्टर के बेटे को पकड़ लेते हैं और सब वहां से निकल जाते हैं। बस ऐसे ही सब खत्म। इधर साइतामा टूर्नामेंट में है। अब सारे कंटेस्टेंट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बहुत सारे हैं, लेकिन 2 खास हैं, बाकुजान और सुइर्यू। बाकुजान 2 बार का विनर है और दिखने में पूरा विलन लगता है, जबकि सुइर्यू 4 बार का विनर है, हैंडसम, कॉन्फिडेंट और मार्शल आर्ट्स में स्पेचिक पास एक्सपर्ट। सॉर्फिस थोड़ा नर्वस है तो साइतामा उसे मोटिवेट करने जाता है। तभी एक और कॉम्पिटिटर साइतामा के पास आकर कहता है, तू एमेचर है, छोड़ दे, वरना मैं तुझे रिंग में डिस्ट्रॉय कर दूंगा। साइतामा कामली कहता है, ठीक है, फिर रिंग में साबित करना। उधर बैंग और बॉम्ब ग्यारू को ढूंढ रहे हैं। बैंग बहुत गुस्से में है। रास्ते में उन्हें एक मॉन्स्टर दिखता है और बैंग उसे बस गुस्सा निकालने के लिए पीट देता है। डरावना सीन है, लेकिन बाकी हीरोज की हालत खराब है। अलग अलग शहरों में E क्लास हीरोज तक मॉन्स्टर्स से हार रहे हैं। हीरो एसोसिएशन मुश्किल में और 2 S क्लास हीरो गायब हैं। कम से कम अब हालात और खराब नहीं हो सकते, है ना? विशफुल थिंकिंग। क्योंकि तभी रीइंफोर्समेंट आता है फुबकी और उसकी गैंग। फुबुकी एक डेंजरस मॉन्स्टर से लड़ती है जो अपने वीप से लोगों को गुलाम बना सकती है।
नो थैंक्स। उधर टूर्नामेंट आधिकारिक रूप से शुरू होता है। लाइटनिंग मैक्स अपना पहला मैच जीतता है और अब साइतामा की बारी है। नेचुरली वो अपने ओपोनेंट को एक हिट में उड़ा देता है। एपिसोड 6 शुरू होता है टूर्नामेंट के जारी से। अब शुरू का पहला मैच है, उसका मुकाबला लाइटनिंग मैक्स से है। लाइटनिंग मैक्स चाहता है कि वो टूर्नामेंट जीत स्ट्रॉन्गर बने और एक बेटर ही से, लेकिन सूर्यु उसे एक किक में ही नॉकआउट कर देता है। सूर्यु फिर बताता है कि वो स्ट्रॉन्ग क्यों बनना चाहता है, ताकि वो लाइफ आसान तरीके से जी सके, मतलब मजे करने के लिए। फेयर इनफ, सब लोग सूर्यु से इम्प्रेस्ड हैं, बस साइतामा को छोड़कर। तभी अनाउंसर को अलर्ट आता है कि मॉन्स्टर्स नियर बाय सिटीज पर अटैक कर रहे हैं। टूर्नामेंट सोचते हैं कि इवेंट कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन बाकुजान रोक देता है। वो कहता है आखिर में वो मार्शल आर्ट्स के मास्टर्स से घिरे हुए हैं, ऐसी और कोई सेफ जगह नहीं हो सकती। सही बात है, लेकिन मुझे नहीं पता कि जिउजित्सु एल्डर सेंटिपीड को कैसे रोकेगा। वैसे भी टूर्नामेंट चलता रहता है और स्नैक अपनी मैच जीत जाता है। वहीं जिनोस शहर में जाकर एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार रहा है। अब सॉरफेस की मैच की बारी है और वो कॉन्फिडेंट और नर्वस दोनों है। सच में। वहीं जिनोस ब्रूटल तरीके से एक और मॉन्स्टर को जला देता है। भगवान, वो कितना कूल है। जिनोस को पता चलता है कि आखिरी मॉन्स्टर कहाँ है और वो वहां पहुंचता है जहां एक डिस्गस्टिंग कॉकरोच आदमी है। हाँ, इस कॉकरोच वाले की खास बात ये है कि वो बहुत बहुत फास्ट है। जिनोस के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। मीनवाइल सॉरफेस अपनी मैच जीत जाता है और अब साइतामा की बारी है। वो बाकुजान के खिलाफ लड़ रहा है और कोई उसे जीतता नहीं देख रहा। बाकुजान बताता है कि वो कैसे चुरांगो को डिस्ट्रॉय करेगा जब तक कि वो साइतामा के विग को छूता है। ओह, साइतामा गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोर का स्मैक मारकर रिंग से बाहर उड़ा देता है। पूरी ऑडियंस स्टन्ड रह जाती है और फिर चीयर करने लगती है। सूर्यु ये देखता है और डिसाइड करता है कि वो भी एक वन हिट नॉकआउट करेगा। मीनवाइल हीरो एसोसिएशन को पता चलता है कि डायरेक्टर का बेटा किडनैप्ड हो गया है। ये डायरेक्टर एसोसिएशन को बहुत पैसा देता है, इसीलिए बच्चे को वापस लाना उनकी प्राथमिकता बन जाती है। तभी उन्हें बुरी खबर मिलती है, मेटल बैट क्रिटिकल कंडीशन में है। भगवान उसे बचा ले। मीनवाइल जिनोस इस कॉकरोच की स्पीड पकड़ने में स्ट्रगल कर रहा है। उसे काफी डैमेज हो चुका है। लकीली उसने पहले भी किसी इंसेनली फास्ट ओपोनेंट से लड़ाई की है और इस बार उसके पास प्लान है। जब कॉकरोच जिनोस के पीछे से अटैक करता है तो वो अचानक रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जिनोस ने फाइट के बाद फ्लोर को सुपर एडिसिव ग्लू से कवर कर दिया था। जिनोस ने ये ग्लू सोनिक से लड़ाई के बाद लगाया था, हालांकि वो इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। फिर भी जिनोस ने कॉकरोच को पकड़ लिया और अटैक किया, लेकिन मॉन्स्टर ने अपने लेग्स सैक्रिफाइस करके बच निकलने की कोशिश की। जिनोस ज्यादा नहीं सोचता और जाने लगता है। तभी उसे किसी और ने एम्बुश कर दिया। मीनवाइल फुबुकी अभी भी किंकी मॉन्स्टर से लड़ रही है। मत पूछो, और वो स्ट्रगल कर रही है। किंकी मॉन्स्टर ने फुबुकी के सारे लैकीज को माइंड कंट्रोल कर लिया है और उन्हें उसके खिलाफ लड़वा रहा है। बीइंग आउटनंबर्ड और बहुत डैमेज खाने के बावजूद फुबुकी अपनी हिम्मत दिखा रही है। लकी है कि उसे खुद लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि तात्सुमाकी अपनी छोटी बहन के दर्द को महसूस करके तुरंत आ गई। फुबुकी के माइंड कंट्रोल्ड गूंस तात्सुमाकी पर अटैक करते हैं तो वो उन्हें धीरे से एक बिल्डिंग में फेंक देती है, लेकिन किंकी मॉन्स्टर बच निकलता है, जो बाद में प्रॉब्लम होगा। मीनवाइल स्नेक सूर्यु से लड़ रहा है और उसे पता चलता है कि वो कितना वीक है। जेनोस, साइतामा, डीप सी किंग, हाल के सारे फाइट्स ने ये दिखाया है कि वो जितना सोचता था उससे कम स्ट्रॉन्ग है। सूर्यु भी एग्री करता है। वो स्नेक को वीक और यूजलेस कहता है, लेकिन सूर्यु यही नहीं रुकता। वो कहता है कि सारे हीरोज यूजलेस हैं। जैसे जैसे मॉन्स्टर्स अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहे हैं, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल जहां म्यूमन राइडर और टैंक टॉप मास्टर हैं। सूर्यु स्नेक को बताता है कि हीरोज यूजलेस हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग सरवाइव करते हैं चाहे कुछ भी हो, और वो स्ट्रॉन्ग है, वो डिग भी है, लेकिन चलता है। और उसी वक्त गेटू वॉचडॉग मैन के साथ एक एक के लिए आता है। मीनवाइल मॉन्स्टर जिसका नाम
गोरो गोरो है, किसी को अपडेट दे रहा है। जेनोस, मेटल बैट और मेटल नाइट सभी न्यूट्रलाइज हो चुके हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन के सबसे बड़े हथियार अभी तक अनलीश नहीं हुए हैं। गोरो कहता है सब कुछ सही चल रहा है। फिर पता चलता है कि वो मॉन्स्टर किंग अरोची से बात कर रहा है। ओह बॉय, अगला एपिसोड शुरू होता है सॉर्ड फेस से, जो साइतामा के खिलाफ लड़ता है और बाकी की तरह उसे भी वन पंच से उड़ाया जाता है। फिर भी सॉर्ड फेस का चुरांगो के खिलाफ कोई बुरा मकसद नहीं है और वो उसे सेमीफाइनल्स के लिए लक देता है। सेमीफाइनल्स ऑलरेडी बहुत जल्दी था। वैसे मॉन्स्टर्स अभी भी शहरों में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन उनके लिए अनलकी ये है कि हीरोज ने वापसी शुरू कर दी है। एस क्लास आ गए। ड्राइव नाइट, चाइल्ड एम्परर और पिग गॉड आते हैं मॉन्स्टर्स को हराने। चाइल्ड एम्परर उस स्नेक मॉन्स्टर के पॉइजन का एंटीडोट बनाता है और पिग गॉड बस मॉन्स्टर को खा जाता है। वाह, वापस साइतामा के पास। वो सेमीफाइनल में चोज से लड़ रहा है, जो जेनेटिक फ्रीक ऑफ नेचर माना जाता है और एक पंच में साइतामा को उड़ा देता है। तो फाइनल सेट हो गया है, सूर्यू वर्सेस साइतामा, मतलब चिरानो। दूसरे शहर में कुछ ए क्लास हीरो एक जेंट ऑक्टोपस मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे। लकी है कि एस क्लास हीरो फ्लैशी फ्लैश आता है और मॉन्स्टर को चारों तरफ से अटैक करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर को रोक भी नहीं पाता। फिर भी फ्लैशी फ्लैश अपना सीक्रेट मूव अनलीश करने वाला है, तभी ऑक्टोपस फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि टात्सुमाकी आ गई है। वो ऑक्टोपस को आसानी से क्रश कर देती है, फिर सबको इंक्लूडिंग फ्लैशी फ्लैश यूजलेस बम्स कहती है और उड़ जाती है। बेस्ड टात्सुमाकी गोरो गोरो मॉन्स्टर को बताता है क्या हो रहा है, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। आखिर वे जितने मॉन्स्टर्स चाहे बना सकते हैं। फिर हम एटॉमिक सैमुराई चैट के पास कट करते हैं, जो गोल्डन ऑर्डर ऑफ द स्वॉर्ड के साथ मीटिंग कर रहा है, जो प्लैनेट के सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन का ग्रुप है। वो उनकी मदद चाहता है गोटू को खोज कर मारने के लिए, और सब एग्री करते हैं सिवाय हराजीरी के। हराजीरी कुछ शॉकिंग रिवील करता है। वो मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ है। उसने स्वॉर्ड्समैन को मॉन्स्टर सेल्स दिए हैं। अगर कोई उसे खा ले तो वो मॉन्स्टर बन जाता है। हराजीरी खुद पहले ही मॉन्स्टर बन चुका है और चाहता है कि सब उसके साथ जुड़े। वे सब रिफ्यूज करते हैं और एटॉमिक सैमुराई तुरंत हराजीरी को काट फाड़ कर मार देता है। अब एटॉमिक सैमुराई अब गांव के पीछे नहीं है, उसका टारगेट मॉन्स्टर एसोसिएशन है। चलो, मीनवाइल साइतामा और सूर्यू की मैच की बारी है। वे थोड़ी बातें करते हैं और अपनी मोटिवेशंस बताते हैं। सूर्यू पैसे के लिए और मस्ती के लिए है, जबकि साइतामा पैसे के लिए और मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस लेने के लिए है। इसीलिए वे डील करते हैं कि साइतामा इंश्योर करेगा कि सूर्यू को मजा आए और सूर्यू देखेगा कि साइतामा को फुल मार्शल आर्ट्स एक्सपीरियंस मिले। फिर मैच शुरू होता है, लेकिन साइतामा को प्रॉब्लम होती है। सूर्यू के अटैक्स इतने फास्ट हैं कि शायद उसकी विग उड़ जाए, इसीलिए वह विग को होल्ड करता है और सूर्यू के बेस्ट अटैक्स सहन करता है बिना प्रभावित हुए। सूर्यू अनॉयड हो जाता है और पूछता है कि साइतामा क्या करता है। जब वो बताता है कि वो हीरो है, सूर्यू उसका और बाकी हीरोज का मजाक उड़ाता है। सूर्यू कहता है कि ज्यादातर हीरोज यूजलेस होते हैं और साइतामा ये सुनकर खुश नहीं होता। आप जानते हैं कि बात सीरियस है जब साइतामा ऐसा फेस करता है। सूर्यू एक किक मारता है, लेकिन साइतामा ना डॉज करता है ना ब्लॉक। किक कुछ नहीं करता, बस साइतामा की विग उड़ाता है। फिर साइतामा कहता है कि सूर्यू पूरी तरह से गलत है और दूसरों के भी सपने और गोल्स होते हैं। फिर वो फेक पंच मारता है सूर्यू को, जिससे सूर्यू की शर्ट फट जाती है। दुर्भाग्य से हेडगियर पहनना रूल्स में फैन है, तो साइतामा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन सूर्यू अभी खत्म नहीं हुआ है। वो अचानक साइतामा पर अटैक करता है और कहता है कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। फिर वो साइतामा को अपनी सारी मूव्स और स्किल्स दिखाता है। मैं सच कहूँ तो सूर्यू बहुत स्किल्ड है। ये गाय आसानी से एस क्लास लेवल है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता उसने क्या किया। साइतामा अकेले क्लास अबव एस क्लास में है। मार्शल आर्ट्स को सिर्फ कूल मूव्स कहना और ब्राग करने लायक कुछ नहीं कहना। साइतामा कर देता है और सूर्यू को लिटरली अपनी हिप से मारता है। हाँ, साइतामा ने एस से हमला किया। वाह, फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ते हैं और साइतामा भाग जाता है। क्या आदमी है। अगला एपिसोड शुरू होता है सूर्यू के टूर्नामेंट विन से, जो जानता है कि साइतामा चाहता तो उसे मार सकता था, लेकिन वो उस बात पर ध्यान नहीं देता। तभी अचानक बहुत सारे मॉन्स्टर्स अरीना पर अटैक करते हैं। उनके लीडर
बड़े मॉन्स्टर गोकेत्सु हैं जो ड्रैगन लेवल थ्रेट है। गोकेत्सु आता है एक सिंपल मिशन के साथ, सारे मार्शल आर्टिस्ट्स मॉन्स्टर बन जाएंगे। गोकू अपनी बैक स्टोरी बताता है। पता चलता है कि गोकू पहला मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट विनर था, लेकिन जल्द ही मिसिंग हो गया। सब समझते थे कि मॉन्स्टर ने मार दिया, लेकिन असल में मॉन्स्टर ने उसे रिक्रूट किया था। अब मॉन्स्टर बनकर वो मार्शल आर्टिस्ट को वही ऑफर देता है। ज्यादातर उन्हें मना कर देते हैं, लेकिन कुछ जैसे चोज फॉरबिडन फ्रूट का स्वाद चखने का फैसला करते हैं। सूर्यू इसे अपने लिए मौका समझता है और रिंग गर्ल के साथ डेट की उम्मीद करता है और बाकी मॉन्स्टर्स को आसानी से हरा देता है। लेकिन चोज कोई आसान ओपोनेंट नहीं है और उनकी लड़ाई शुरू होती है। ये काफी क्लोज होता है और सूर्यू इम्प्रेस्ड होता है। चोज टफ है। चोज एक बड़ा एनर्जी बीम चार्ज करता है जिससे सबको तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन सूर्यू उसे ब्लॉक करता है और फिर चोज को खत्म कर देता है। बहुत बैडएस। गोकेत्सु कहता है कि सूर्यू स्पेशल है, उसे मॉन्स्टर बनने पर विचार करना चाहिए। सूर्यू कहता है नहीं, वो इतना अगली नहीं बनना चाहता। सच में सूर्यू फिर गोकेत्सु पर अटैक करता है, लेकिन बार बार मारा जाता है। गोकेत्सु उसे थप्पड़ मारता रहता है और टॉन्ट करता रहता है। मीनवाइल गातो अपनी फाइट वॉचडॉग मैन के साथ शुरू करता है थोड़ी देर बाद और महसूस करता है कि उसने वॉचडॉग मैन को अंडर एस्टिमेट किया है। वॉचडॉग मैन में वो डॉग वाला एटीट्यूड और पावर है। मीनवाइल सूर्यू सच समझ जाता है। वो जानता है कि वो गोकेत्सु को नहीं हरा सकता, इसीलिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू के क्रो मॉन्स्टर्स उसे रोक देते हैं। अब कॉर्नर में फंसा। सूर्यू जानता है कि अगर कुछ नहीं किया तो खत्म है। तभी वो बाकुजान को खड़ा देखता है और मदद मांगता है। बाकुजान डिसाइड करता है कि वो मॉन्स्टर्स की मदद करेगा। वो सारे मॉन्स्टर सेल्स खा जाता है, लेकिन ये उसके लिए बहुत ज्यादा होता है और वो कोलैप्स हो जाता है। वहीं हॉस्पिटल में म्यूमन राइडर एक मॉन्स्टर से स्ट्रगलिंग है जो पेशेंट्स पर अटैक कर रहा है। सूर्यू पूरी तरह से क्रोज की संख्या में पीछे है जब तक कि लाइटनिंग मैक्स एयर स्नेक नहीं आते। टैंक टॉप मास्टर भी हॉस्पिटल में म्यूमन राइडर की मदद करता है। वैसे भी तीनों मिलकर क्रो मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और सूर्यू भागने के लिए तैयार होता है। लाइटनिंग मैक्स और स्नैक कहते हैं कि वो गोकेत्सु को रोकेंगे ताकि सूर्यू को भागने का टाइम मिले। सूर्यू उन्हें पागल समझता है और भागता है, लेकिन मॉन्स्टरिफाइड बाकुजान से टकरा जाता है। बाकुजान सूर्यू को बार बार पीटता है और हंसता रहता है। मीनवाइल गुयोरो कहता है कि उनकी प्लान के 3 फेज सफल हो चुके हैं। 1 डर और कंफ्यूजन फैलाना, 2 एक वैल्यूएबल हॉस्टेज कैप्चर करना, 3 ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स में बदलना। गोरो गोकेत्सु को ब्लैक में बुलाता है और गोकेत्सु बाकुजान से कहता है कि उसके साथ आए। बाकुजान गोकेत्सु पर अटैक करता है, लेकिन गोकेत्सु दिखाता है कि उनकी पावर लेवल में कितना फर्क है। फिर गोकेत्सु कहता है कि बाकुजान मॉन्स्टर एसोसिएशन को सिटी जी के वेस्टलैंड में ढूंढे और निकल जाता है। मीनवाइल सूर्यू बाकुजान से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता है, जो बस हंसता है और कहता है नहीं। सूर्यू को मारता रहता है, जो अचानक अपनी सोच बदल लेता है और उन हीरोज के नाम पुकारता है जिनका उसने पहले मजाक उड़ाया था। लेकिन आसपास के हीरोज बेहोश हैं और जब बाकुजान अपना पैर उठाता है तो सूर्यू गायब हो जाता है। बाकुजान देखता है कि सूर्यू को साइतामा ने बचाया है। साइतामा ने सूर्यू की हेल्प की आवाज सुनी और उसे बचाने आया। वो फिर सूर्यू से कहता है कि उसने बाकुजान से लड़ने से पहले अच्छा फाइट किया। खैर, तुम्हें जानकर अच्छा लगा। बाकुजान एपिसोड 9 शुरू होता है साइतामा के बाकुजान के सामने आने से। बाकुजान को याद आता है कि वो कौन है। सूर्यू को भी याद है, लेकिन साइतामा को बाकुजान की कोई याद नहीं। उसके बाद वही यूजुअल होता है। बाकुजान के बेस्ट अटैक्स साइतामा पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करते और साइतामा एक पंच से बाकुजान को डिस्ट्रॉय कर देता है। सूर्यू साइतामा को थैंक्स कहता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन और गोकेत्सु के बारे में बताता है। साइतामा पूछता है कि गोकेत्सु कहाँ गया और उसे फॉलो करने लगता है। ये सुनकर सूर्यू शॉक्ड होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन केप्ड बॉल्डी फिर भी जाता है और सूर्यू डर के मारे रोने लगता है जब तक कि गोकेत्सु का सिर उसके सामने नहीं गिरता। क्लासिक। साइतामा की ताकत और नोबिलिटी देखकर सूर्यू पूछता है कि क्या साइतामा सोचता है कि वो हीरो बन सकता है। सूर्यू हीरो बनना चाहता है, लेकिन अभी डर रहा है। साइतामा कहता है कि उसे भी डर लगता
था शुरुआत में, पहले उसकी इंसेन ताकत आई और साइतामा कहता है कि अगर वो कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। सूर्यू फिर पूछता है कि क्या साइतामा उसे अपना डिसाइपल बनाएगा और साइतामा मुस्कुराते हुए कहता है एब्सोल्युटली नॉट, ये है पीक वन पंच मैन। वहीं पिप्पी पूटी प्रिजनर एक हेजहोग मॉन्स्टर से लड़ रहा है जबकि उसके फैंस उसे चीयर कर रहे हैं। तो उनके सपोर्ट से हेजहॉग को एक हेल वाला बेयर हक देता है और उसे क्रश कर देता है। तभी उसे कॉल आता है, एक मॉन्स्टर उसके प्रिजन में घुसा और वहां के दूसरे इनमेट्स को मॉन्स्टर बना दिया। इसी बीच साइतामा पता करता है कि सारे मॉन्स्टर्स पहले ही अपने हाइड आउट वापस जा चुके हैं। वो बहुत लेट आ गया था लौटते हुए। साइतामा एक सीरियस क्राइसिस में है। वो हीरो बना ताकि मजा कर सके, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसकी मजा खत्म हो गई। उसने टूर्नामेंट ज्वाइन किया हीरो हंटर के बारे में सीखने के लिए, लेकिन वो भी बोरिंग था। तब साइतामा किंग से मिलता है और अपनी डिलेमा बताता है और सबकी हैरानी के लिए किंग ने अच्छा एडवाइस दिया। किंग कहता है कि साइतामा सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होना ही हीरो बनाना नहीं है। एक एडिक्ट सेंस ऑफ जस्टिस, दूसरों को प्रोटेक्ट करने की इच्छा, अच्छा करने की जरूरत, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है जो साइतामा में नहीं है। जब तक ये सब नहीं करता साइतामा के पास बोर होने का कोई हक नहीं। जैसा किंग कहता है, साइतामा के पास खुद को ग्रेटेस्ट हीरो कहने से पहले लंबा सफर है। वाह, ये गहरी बात थी। ये दुखद है कि किंग ने ये सब वो मंगा पढ़कर जाना खुद नहीं सोचा। किंग फिर साइतामा को वीडियो गेम से चीयर करता है। मीनवाइल गरु वापस आ रहा है और वो पूरी तरह घायल है। वो वॉचडॉग मैन से हार गया, लेकिन गुस्सा नहीं है। ये उसके लिए एक बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था। फिर वो किंग और साइतामा को आता देखता है और तुरंत किंग पर अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे दीवार से मारकर फेंक देता है। आउच! आयरॉनिकली साइतामा पहुंचते फिर किंग को हीरो हंटर के बारे में बताता है कि वो उम्मीद करता है कि उससे मिले। भाई, तुम तो पहले ही 2 बार मिले हो। फिर हम कट करते हैं सोनिक पर, जो साइतामा को हराने की ट्रेनिंग कर रहा है। अचानक उसे 2 और निंजास अटैक करते हैं, टेम्पेस्ट विंड और हेलफायर फ्लेम। वो सोनिक के ही गांव के हैं और मॉन्स्टर एसोसिएशन में ज्वाइन करने का ऑफर लेकर आए हैं। सोनिक मना करता है तो वो अपनी ताकत दिखाते हैं। मैं बताया था कि वो भी मॉन्स्टर्स हैं। सोनिक उनकी ताकत देखकर शॉक्ड होता है तो उसकी हाथ में मॉन्स्टर सेल देते हैं और चले जाते हैं। बाद में सोनिक उस मॉन्स्टर सेल को देखता है और समझता है कि साइतामा को हराने का यही एक तरीका है, इसीलिए वो उसे खाने का फैसला करता है। ओह नो! मीनवाइल बैंग और बॉम्ब पूरा दिन मॉन्स्टर्स मार रहे हैं, लेकिन वे गैरू को नहीं ढूंढ पाए। फिर भी बैंग हार नहीं मानता, क्योंकि बैंग ही अकेला था जिसने गैरू को ट्रेन किया है। इसलिए सही है कि वही उसे खत्म करे। कोल्ड मीनवाइल हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में सारी इंटेल डिस्कस कर रही है जब एक पोजेस्ड सदस्य आता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैसेज लाता है वापस सोनिक पर। वो मॉन्स्टर सेल को कुक करता है और खाने वाला था, लेकिन न तो वो मॉन्स्टर बनता है बल्कि डायरिया हो जाता है। शायद ये अच्छे के लिए है। अगला एपिसोड शुरू होता है साइतामा और किंग के साथ जो वीडियो गेम खेल रहे हैं और जैसा हमेशा होता है साइतामा हार रहा है। खेल के बीच में साइतामा देखता है कि किंग के पास इंस्टेंट अपडेट डिवाइस है जो एसोसिएशन ने दिया था ताकि कुछ भी इमरजेंसी हो तो तुरंत पता लगे। जैसे ही वे फिर से खेलते हैं डिवाइस बजने लगता है। ओ बॉय! मीनवाइल हीरो एसोसिएशन मॉन्स्टर एसोसिएशन का मैसेज सुनती है। गुरु गुरु सीधे उनसे बात करता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स चाहते हैं ऐसा वर्ल्ड जहां ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स पीसफुली कोएग्जिस्ट कर सकें। वायलेंस के सवाल पर गोरो गोरो कहता है कि वो जरूरी बुरा था, उन्हें अपने इरादे दिखाने थे। ये सब सुनकर बोर्ड सदस्यों की डिमांड स्वीकार करते हैं। वे मॉन्स्टर्स के साथ दोस्त तो बनने नहीं चाहते, लेकिन डायरेक्टर के बेटे को वापस मिलने तक उन्हें लीड करेंगे। दुर्भाग्य से मैसेंजर एक बोर्ड मेंबर पर गोली चला देता है। पता चलता है कि ये पीस वाला सब गोरो गोरो का प्रैंक था। मॉन्स्टर एसोसिएशन सच में चाहते हैं कि सारे ह्यूमंस खत्म हो जाएं। शॉकर फिर गुयो हीरो एसोसिएशन को बताता है कि उनके पास 3 दिन है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज इकट्ठा करने और डायरेक्टर के बेटे को लेने के लिए। एस क्लास हीरो सुपर एलॉय ब्लैक
लैकलस्टर मैसेंजर का सामना करता है, लेकिन एसोसिएशन बिखर चुकी है। उन्हें पता नहीं क्या करना है, तो सुपर एलोए कहता है कि अब से ये मैं संभालता हूँ। सच में ये आदमी स्ट्रॉन्ग दिखता है। मीनवाइल मॉन्स्टर एसोसिएशन मीटिंग में गुयो अपने प्लान्स डिस्कस कर रहा है। एक छोटी प्रॉब्लम है दो। गुयो पूरी लॉयल्टी मॉन्स्टर किंग ओरोची के लिए रखता है, लेकिन सब ऐसा नहीं है। उन डिसलॉयल मॉन्स्टर्स में से एक वो कॉकरोच मॉन्स्टर है जिसके साथ जीनोस लड़ रहा था। ताकत दिखाने के लिए ओरोची उस कॉकरोच मॉन्स्टर को पकड़कर खा जाता है। जीसस क्राइस्ट। गुयो सबको ओरोची से लड़ने का मौका देता है, लेकिन कोई नहीं चाहता। गोरो अपनी प्लान की स्मूथ सक्सेस पर कॉन्फिडेंट था, जब तक कि उसने गोकेत्सु की बॉडी से मिसिंग हेड नहीं देखा। लगता है ह्यूमैनिटी पर कब्जा करना उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। मीनवाइल गरु घायल होकर जागता है। आखिरी चीज जो उसे याद है कि वो किंग पर अटैक कर रहा था, इसीलिए सोचता है कि किंग ने ही उसे गिराया। डैम, उसे पता नहीं कि साइतामा कौन है। गेरू एक क्लास हीरो डेथ कैटलिंग को देखता है, लेकिन सोचता है कि वो इंजर्ड है लड़ने के लिए और वापस अपने हाइड आउट चला जाता है, लेकिन डेथ कैटलिंग ने उसे देख लिया। अगले दिन मॉन्स्टर एसोसिएशन के रीसेंट अटैक्स की न्यूज लीक होती है और सब न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। इसमें मॉन्स्टर्स भी शामिल हैं जो सिटीज ही आ रहे हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन में ज्वाइन करने। दुर्भाग्य से उनके रास्ते में साइतामा आ जाता है और उन्हें मैला कर देता है। मीनवाइल हीरो अल्मनैक वाला बच्चा जिसका नाम टू है अपने दोस्तों के साथ है और उनके पास प्रॉब्लम है। कोई उनके हाइड आउट में घुस गया है। वे टू को अकेले इंट्रूडर को भगाने भेजते हैं, भले ही वो ना चाहता हो। तो टू वो कोशी वहां जाता है और देखता है कि इंट्रूडर गैरू है। वो अपनी इंजरी से रिकवर कर रहा है और बुखार भी है। फिर भी गैरू टू से कहता है कि वो अपने लिए खड़ा हो और उसके दोस्त गैरू से शिकायत करें तो उनसे निपटता है। वो सच में बच्चे की परवाह करता है। दुर्भाग्य से गैरू से लड़ने के लिए डेथ कैटलिंग ने कई हीरोज को इकट्ठा कर लिया है और उसने गैरू के हाइड आउट को घेर लिया है। गैरू टू से बात करता है बिना ये जाने कि बाहर गैंग स्क्वाड इंतजार कर रही है। बातचीत के बाद टू बाहर जाने वाला होता है, पर गरू उसे रोकता है। उसने सभी हीरोज को अपने चारों ओर छिपा देखा। गरू टू का ऑलमैनैक उधार लेकर देखता है कि उसके सामने 5 ए क्लास और 3 बी क्लास हीरो हैं। नॉर्मली ये उसके लिए आसान लड़ाई है, लेकिन वर्तमान हालत में ये मुश्किल होने वाली है। गारू बाहर आता है और हीरो से कहता है कि शैक पर गोली मत चलाओ, उसे टू की चिंता है। हीरोज गैरू को सरेंडर करने का मौका देते हैं, पर वो मना कर देता है। वो फिर से हंटिंग के लिए जाएगा, चाहे कुछ भी हो। अनलकीली उसकी हालत नाजुक है। उसे बुलेट्स, पॉइजन एरोज, बड़े हथौड़े, हर तरह के अटैक्स झेलने पड़ रहे हैं। हीरोज उसे शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में ढक रहे हैं। 2 पॉइजन एरोज उसे हिट करते हैं। अब गैरू इंजर्ड, पॉइजन्ड, टायर्ड और आउटनंबर्ड है। हंटर आखिरकार हंटेड बन गया है। अगला एपिसोड डेथ गैटलिंग से शुरू होता है, जो अपनी मोटिव्स एक्सप्लेन करता है। बेसिकली वो नाराज है कि एस क्लास हीरो को सारा क्रेडिट मिलता है, इसीलिए उसने ए और बी क्लास हीरो को इकट्ठा किया हीरो हंटर को हराने के लिए, जो एस क्लास हीरोज को हंट करता है। गैरू हंसता है और कहता है कि उनके फैंस काफी अपसेट होंगे अगर ये क्यों तेज रखे जाने। तभी पॉइजन असर दिखाने लगता है और गारू को सांस लेने में दिक्कत होती है। वो अच्छा टाइम नहीं बिता रहा। गैरू याद करता है जब वो स्कूल में था, जहाँ हर कोई हीरो जस्टिस मैन के लिए चीयर करता था। गैरू विलेन और उसके मोटिव्स को समझता था, लेकिन तब वो अकेला था और अब भी अकेला 8 लड़ रहा है कई डीबफ्स के साथ। अनलकीली हीरोज अंडर एस्टिमेट करते हैं कि गैरू कितना स्किल्ड है। वो उनके अटैक पैटर्न्स मेमोराइज करता है और उनके अटैक्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करता है। ऐसा करके उसने 4 हीरोज को हरा दिया। बचा स्टिंगर, डेथ गैटलिंग, स्माइल मैन और ग्लासेस। गैरू ग्लासेस से भागता है, फिर स्टिंगर को 1 बनाम 1 चैलेंज करता है। स्टिंगर एक्सेप्ट करता है, लेकिन समझता है कि ये ट्रैप था। गैरू स्माइल मैन को हरा देता है और अब 1 बनाम 3 बचता है। डेथ गैटलिंग गैरू को शूट करता है, लेकिन गैरू ग्लासेस को कवर बनाता है और उसे पंच करता रहता है। ग्लासेस एक और लड़का है जिसे साइतामा ने इंस्पायर किया हीरो बनने के लिए, लेकिन मोटिव किसी मॉन्स्टर
मॉन्स्टर जैसे गैरू के खिलाफ काफी नहीं है। ग्लासेस अपना फेस मारवा रहा है। आउच! गैरू ग्लासेस को थप्पड़ मारकर बेट बनाता है स्टिंगर को फंसाने के लिए और स्टिंगर फंस जाता है। ये सबसे नास्टी पंच कॉम्बोज में से एक था जो मैंने देखा। स्टिंगर भी गिर जाता है। अब सिर्फ गैटलिंग वर्स गैरू बचा है। गैरू गैटलिंग से कहता है कि गोली मत चलाओ, शैक में एक बच्चा है। लेकिन गैटलिंग नहीं मानता और सारी बुलेट्स गैरू पर चलाता है। गैरू सारी बुलेट्स डिफ्लेक्ट करता है, ध्यान रखते हुए कि टू को एक भी चोट न लगे। जब डस्ट सेटल्स करता है, गैरू अभी भी खड़ा है। वो गैटलिंग का मॉक करता है कि उसे एस क्लास हीरो को बुला लेना चाहिए था। एलीट रिच बेटिंग। गैटलिंग गैरू पर नाइफ से अटैक करता है लेकिन हवा में पंच खाता है। गैरू फिर ट्रियो से मिलता है जो उससे डर गया है और भाग जाता है। डैम, ये दर्दनाक होगा। खैर, गैरू जितना हो सका जीत गया लेकिन पॉइजन का असर महसूस कर रहा है। वो वापस शैक की तरफ चलता है पानी की तलाश में। तभी कुछ उसके ऊपर गिरता है, या कह रहा हूँ कोई। जीनोस आ चुका है। ग्लासेस बैकअप बुलाए थे और जीनोस हीरो हंटर को खत्म करने आया है। गैरू के लिए अब मुश्किल शुरू हो गई है। लड़ाई शुरू होती है और गैरू काफी पीछे है। अगर दोनों 100% होते तो ये ड्रीम फाइट होती देखने के लिए, लेकिन जैसा है गैरू बिल्कुल पीछे है। फिर भी वह कुछ हिट करता रहता है और जीनोस कम डैमेज लेता है और गैरू थक रहा है। मीनवाइल हम देखते हैं कि साइतामा अभी भी किंग से वीडियो गेम्स में हार रहा है। वे मॉन्स्टर एसोसिएशन और जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तब किंग मेंशन करता है कि जेनोस कुछ दिन से घर नहीं आया, तो साइतामा डिसाइड करता है कि वो अपने डिसाइपल से मिलने जाएगा। मीनवाइल जेनोस ने गारू को कॉर्नर कर दिया है और हीरो हंटर डेस्परेट है, तो वो वॉचडॉग मैन की फाइटिंग स्टाइल कॉपी करता है और जेनोस का हाथ फाड़ देता है। लेकिन हाथ अभी भी काम करता है और वो गारू को पेड़ से रोकता है। वहाँ जेनोस गैरू को नोबडी कहता है और उसे फ्राई करने वाला होता है। लेकिन गैरू कोई नोबडी नहीं है। वो पेड़ तोड़ के भाग जाता है और वो ये सब कर सकता है और वो सिर्फ 30% कैपेसिटी पर है। गैरू ही असली आदमी है। जैसे ही वो खुद को छुड़ाता है, गैरू अपने आप बदलने लगता है और जीनोस ये सब देखता है। वो अब अलग है। उसका दाहिना आंख लाल है और बाल नारंगी। वो सच में रियल टाइम में मॉन्स्टर में बदल रहा है। तभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के गूंज आते हैं। वे गैरू को अपने लेयर में वापस ले जाना चाहते हैं। वे उसे एग्जीक्यूटिव पोजीशन भी ऑफर करते हैं, लेकिन गैरू इनकार कर देता है। बातचीत शुरू होने से पहले जानोस उन्हें सब बाहर बधा देता है। वो गैरू को भी शूट करने वाला होता है, लेकिन बैंग एक मिसाइल किक मारकर गैरू को बचा लेता है। बैंग जेनोस से कहता है कि ये मामला वो संभालेगा, जबकि बॉम्ब मॉन्स्टर एसोसिएशन के लैकीज को खत्म करता है। बैंग अपनी फॉर्मर डिसाइपल से फेस टू फेस होता है और याद करता है जब गैरू एक बच्चा होकर उसके डोजो में आया था, और सोचता है कि इस बच्चे के साथ क्या हुआ। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। बैंग गैरू को हमेशा के लिए हराने वाला है। वो गैरू के उठने का इंतजार करता है और एपिसोड खत्म होता है उनकी चार्जिंग लड़ाई के साथ। चलो शुरू करते हैं। सीजन 2 का आखिरी एपिसोड गैरू को बैंग स्कूल वापस ले जाते हुए शुरू होता है। जैसा बैंग कहते हैं, फाइटिंग स्टाइल तो वही है, लेकिन स्किल का फर्क साफ है। गैरू अच्छा है लेकिन बैंग परफेक्ट है। इससे बैंग की पूरी जबरदस्त बीटिंग होती है, जिससे गैरू फिर से वॉचडॉग मैन वाला स्टाइल अपनाने को मजबूर होता है। ऊपर फिनिक्स मैन गैरू को एक्सट्रैक्ट करने का मौका ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई ओपनिंग नहीं मिल रही। मीनवाइल बॉम्ब भी बीटिंग में ज्वाइन होता है और गैरू के लिए कोई रास्ता नहीं बचता। वो मरने वाला है। गैरू की जिंदगी उसकी आंखों के सामने तेजी से गुजरने लगती है। उसे याद आता है कि वो स्कूल का अकेला अनपॉपुलर बच्चा था। जब भी वे हीरोज एंड मॉन्स्टर्स खेलते थे, गैरू हमेशा मॉन्स्टर होता था, जबकि एक बच्चा जिसका नाम टैटी था वो हीरो होता था। टैटी बहुत पॉपुलर था और अपनी इन्फ्लुएंस से गैरू को हमेशा बुली करता था, और जब भी गैरू लड़ता उसे बुरा बताया जाता था। जब टैटी और उसके आसपास के लोग गैरू के चेहरे पर किक मारते तो वे उसे मॉन्स्टर दिखाते। गैरू को बचपन से विलेन बनाया गया है और उसे बहुत हो चुका है। अच्छा बुरा सब उसके लिए इररिलेवेंट है। वो सब रिजेक्ट करता है। उसके लिए बस सर्वाइवल मैटर करता है। जैसे ही बैंग और बॉम्ब मारने आते हैं, गैरू डॉज करता है और जमीन पर अटैक करता है, जो हीरोज को डराता है। ये इतना बड़ा मौका है कि फीनिक्स मैन आकर गैरू को उठा लेता है और बच निकलता है। जेनोस फीनिक्स मैन पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। तब एल्डर सेंटिपीड जमीन से बाहर निकलकर उसकी रक्षा करता है। जैसे ही वे उड़ते हैं, गैरू कहता है कि उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन से कोई लेना देना नहीं चाहिए, लेकिन फीनिक्स मैन उसे भरोसा देता है कि यही
उसके लिए सबसे अच्छा कदम होगा। फिर वो समझाता है कि एल्डर सेंटिपीड उनके लिए बुरा मैचअप है। फीनिक्स मैन के अनुसार एल्डर सेंटिपीड के खिलाफ सिर्फ 4 हीरोज बुरे मैचअप हैं। तत्सुमाकी, किंग जो कि मजाक है, मेटल नाइट और ब्लास्ट जो नंबर 1 हीरो है। ब्लास्ट ने पहले एल्डर सेंटिपीड को हराया भी है। एल्डर सेंटिपीड मॉन्स्टर एसोसिएशन का हिस्सा इसलिए है ताकि वो ब्लास्ट से बदला ले सके। मैं हैरान हूँ कि हमने अभी तक ब्लास्ट को नहीं देखा। सीजन 3 के लिए उम्मीद करते हैं। एनीवे, जीनोस एल्डर सेंटिपीड को डिस्ट्रैक्ट करता है, जिससे बैंग और बॉम्ब को मौका मिलता है एक जबरदस्त अटैक करने का। उनकी कंबाइंड पावर एल्डर सेंटिपीड के अनब्रेकेबल आर्मर को क्रैक्स कर देती है। दोनों बुजुर्ग मॉन्स्टर को पीटते रहते हैं जब तक कि वह जवाबी हमला नहीं करता। जेनोस उन्हें बचाता है और वे देखते हैं कि उनका अटैक एल्डर सेंटिपीड के आर्मर को तोड़ रहा है। वे जीत गए या ऐसा सोचा। एल्डर सेंटिपीड अपना आर्मर वापस निकाल लेता है और नया फेस ग्रो करता है। ये प्रैक्टिकली इमॉर्टल है। ये देखकर जीनोस बैंग और बॉम्ब से कहता है कि वे भाग जाएं। वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन बुजुर्गों को ये पसंद नहीं आता। वे जानोस को बताते हैं कि वे जल्दबाजी न करें, जवानों को जीना चाहिए। डॉक्टर कुसेनो ने भी यही कहा था, लेकिन डीमन साइबॉर्ग डिसएग्री करता है और एल्डर सेंटिपीड पर हमला कर देता है। जीनोस उसके फेस पर हमला करता है पूरी ताकत से। दुर्भाग्य से एल्डर सेंटिपीड उसका लेग काट देता है, फिर उसे आधा तोड़ता है। लेकिन जीनोस हार नहीं मानता। वो अपनी बॉडी फिर से जोड़ता है और अपनी सारी ताकत लगाकर एल्डर सेंटिपीड के दांत तोड़ता है और उसके मुंहों के अंदर घुस जाता है। वहां जीनोस अपना स्पेशल इंसिनरेशन कैनन चलाकर मॉन्स्टर को अंदर से जलाता है। बैडएस। लेकिन फिर भी ये काफी नहीं था उसको गिराने के लिए। एल्डर सेंटिपीड अभी भी जिंदा है। बैंग जीनोस को पकड़ता है और बुजुर्ग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझते हैं कि इससे शहर खतरे में पड़ सकता है। तो बैंग रुक जाता है। वो अपनी शर्ट उतारता है और मॉन्स्टर को रोकने के लिए अपनी जान देने को तैयार होता है। क्या मनुष्य है? सौभाग्य से उसे ये नहीं करना पड़ता, क्योंकि किंग मेगाफोन लेकर आता है और एल्डर सेंटिपीड को तंग करता है। किंग कहता है कि उसने ब्लास्ट को बुलाया है और एल्डर सेंटिपीड को कावर्ड कहता है। इसीलिए मॉन्स्टर सीधे किंग की तरफ बढ़ता है और किंग वहीं खड़ा रहता है जब तक कि साइटामा आखिरी पल में उसके सामने नहीं आ जाता। और वही सैन फिर से होता है जो हमने कितनी बार देखा। साइटामा का एक पंच से उस विशालतम दुष्ट को तबाह कर देना। वाह, देखने वाले अब तक हैरान नहीं होते। ये तो साइटामा का काम है। ये आदमी शायद सिंगल पंच में सूरज को भी तबाह कर सकता है। लड़ाई के बाद जिनो साइटामा से पूछता है कि उसे क्या कमी है और साइटामा कहता है पावर। फिर भी जानोस इसको विजडम की बात मानता है और मजबूत होने का वादा करता है। खतरा खत्म होने पर साइटामा घर जाना चाहता है, लेकिन भले ही लड़ाई जीत ली गई, युद्ध अभी दूर है, क्योंकि फीनिक्स मैन गरू को मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास ले जा रहा है और ये आगे बड़ी समस्या होगी। देखते हैं कि मॉन्स्टर्स और क्या प्लान कर रहे हैं। और ये था हमारा वन पंच मैन का रिकैप। ऑनेस्टली आप सोचेंगे कि एक आदमी जो सबको एक पंच में खत्म कर देता है वो बोरिंग होगा, लेकिन वन पंच मैन की खूबसूरती यही है कि ये एक शानदार दुनिया बनाता है, फ्रीक शोज और अमेजिंग कैरेक्टर्स से भरी हुई, जिनका सेंटर साइटामा है। ये आपको सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हीरो होना क्या मतलब रखता है। और लड़ाई के सीक्वेंसेस और एनिमेशन की तो बात ही मत करो। ये शो सच में जबरदस्त है और डेफिनेटली बात करने लायक है। वैसे आपके फेवरेट हीरोज और मॉन्स्टर्स कौन से हैं? हमें कमेंट्स में बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।